किलू किलू वहाँ किलू किलू अपनी काया मरकट का मशान किलू हनुमत करे छाया। ये हमारा बहुत बेसिकली बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये बहुत तीव्र और उग्र काम करता है। किसी तांत्रिक ने उसका इलाज किया होगा तो सेंट की शीशी में ही उसे बंद करके रख दिया। अब होता है ना कि उन्होंने उठाया, बस हाथ पे लगाया सूंघने के उद्देश्य से, बस उसी समय से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत उससे पूछा, भाई नाम क्या है? अब वो रोने लगा। मेरी सेंट की शीशी इसने सूंघ ली। कई बार शक्तियों ने मदद मांगी हमसे। अच्छा, शक्तियाँ अपने साधक को खुद लेके आती हैं। ये बताइए सर, ये थोड़े मजेदार सी बात लग रही है। नॉर्मली कोई भी अगर आपको एंटिटी लगी हुई होती है तो एक नींबू ले लेना है, एक बूंदी का लड्डू आता है। ये करने के बाद अगर आपको आराम ना पड़े तो फिर आपको तंत्र की जरूरत है। आजकल लोग सोशल मीडिया के चक्कर में ना क्या करते हैं, जान के हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं। अगर कोई जा भी रहा है तो उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? शराब शक्ति को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। अच्छा। अगर आप वहाँ जाके शराब पी रहे हैं, मुर्गा बकरा आप साथ में लेके चले गए, वहाँ आप पार्टी कर रहे हैं, तो 100% आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाएगी। जैसे हमारा भानगढ़ का किला इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। वो हॉन्टेड है, बोली जाती है, वो रियल में है। एस्ट्रोलॉजी में जब हम पितरों की बात करते हैं या पंडितों से पूछते हैं तो वो कुछ पूजा कराते हैं, रिचुअल कराते हैं, आप सीधा पितर ही बुला लेते हैं। अब गुड़गांव में हम एक के यहाँ गए थे, वहाँ उसके 2 पितर आए और एक उसमें से थोड़ा सा नाखुश थे, जैसे बोलते हैं उदास सी चेहरा। और तो मैंने उससे ये पूछा, भाई तेरे यहाँ ये बता पीर की सेवा होती है? बोलता हाँ गुरुजी फलाने पीर हैं। तो मैंने कहा तेरे दादा लाए थे उन्हें? कि हाँ। तो मैंने कहा बीड़ी मांग रहे हैं। कि हाँ मेरे दादा बीड़ी पीते थे। और तो बोला, मैंने कहा उसके संग में एक और है, वो चाय मांग रहे हैं। कि हाँ उन्हें चाय पसंद थी लेकिन वो बिना दूध वाली चाय पीते थे। तो मैंने कहा लगा दियो। तो यानी कि जब कोई बार बार आपके सपने में आ रहा है जो जा चुका है इस दुनिया से, तो यानी कि वो आपके आसपास बार बार एक ही सपना अगर आप कभी भी आपको रिपीट होता है, एक ही शक्ति एक ही रूप अवस्था में अगर बार बार आपको दिख रही है, तो समझ लो कि वो शक्ति है, सपना नहीं है। हरीश जी एंड वीरेंद्र जी, वेलकम टू द पिक्सल टॉक्स। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बस आदेश एकदम बढ़िया। आज तो मेरे चेहरे में स्माइल आ रही है क्योंकि मैंने दोनों को आज एक साथ देख रहा हूँ। लोग भी बड़े खुश होने वाले हैं क्योंकि ये पॉडकास्ट आज बहुत ही मस्त बनने वाला है। क्यों? बहुत ज़्यादा डिमांडेड पॉडकास्ट है। पहले हम हरीश जी के साथ हमने कितने सारे पॉडकास्ट किए हैं, फिर पिछली बार जब हमने वीरेंद्र जी के साथ पॉडकास्ट किया तो जनता कह के कि सर दोनों को साथ में बुलाइए, दोनों को साथ में बुलाइए। और पर्सनली हमें भी बहुत मन था कि भाई आप दोनों के साथ, क्योंकि जो जो हमने आपके एक्सपीरियंसेस सुने थे, आपके जो किस्से सुने थे, हमें भी मन था कि आप दोनों से वो साथ में सुने। हाँ, और क्योंकि जब आप आते थे, सर आए तो हमने वीरेंद्र सर की बात करी, और जब वीरेंद्र सर आए तो हमने हरीश सर की बात करी। क्यों ना हम दोनों को एक साथ बुला करके बात करें। और आज काफ़ी सारे किस्से, काफ़ी सारी बातें होने वाली है। और साथ में जो भी ऑडियंस और जो आपके शिष्य हैं वो अगर देख रहे हैं तो आज उनको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाली है, सीखने को काफ़ी कुछ मिलेगा सर। जैसे जब वीरेंद्र जी पिछली बार आए थे तो सर ने हमें बताया था कि जब उन्हें प्रेत दिखना शुरू हुए थे तो उस टाइम पे आपने सर को कोई इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि भाई आप ये सारी चीज़ें करो, ये सारी चीज़ें करो। फिर बीच में कहीं सर को टोक लग गई तो उस वजह से वो प्रेत उनको दिखना बंद हो गया। तो आज हम यही सारी चीज़ें जानेंगे कि जब कोई तंत्र में आता है तो तंत्र के नियम क्या क्या होते हैं और लोग क्या क्या गलतियां करते हैं। तो स्टार्टिंग में थोड़ा बेसिक से हम नियम से समझते हैं कि भाई तंत्र में जब कोई आता है, कोई स्पेसिफिकली अगर हम साधकों की बात करें, कोई तंत्र सीखना शुरू कर रहा है तो उस टाइम पे क्या क्या नियम है जो उन्हें स्टार्टिंग में फॉलो करने चाहिए? देखो भैया, तंत्र को स्टार्ट में सबसे पहले आपके पास एक गुरु होना चाहिए। बेसिकली वहीं से तंत्र स्टार्ट होता है। और नियम सबसे पहला, आपके अंदर तंत्र को लेकर डर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तंत्र में पूरी तरीके से आपका डर जो है ख़त्म होना चाहिए। फिर तंत्र में जो है क्रियाएं हैं, आपके पास रक्षा मंत्र होने चाहिए, कवच किलन होना चाहिए, प्रोटेक्शन आपका होना चाहिए, रक्षा विधान जो है वो पूरा होना चाहिए। फिर ही आपको कोई तंत्र की साधना शुरू करनी चाहिए। उससे पहले आपको नहीं करना चाहिए। तो सर रक्षा के कौन कौन से हमारे साधन होते हैं तंत्र में? जैसे हमने एक मंत्र दे रखा है, किलू किलू वहाँ किलू किलू अपनी काया मरकट का मशान किलू हनुमत करे छाया। ये हमारा बहुत बेसिकली बहुत छोटा सा मंत्र है, लेकिन ये बहुत तीव्र और उग्र काम करता है। अच्छा। हाँ, बहुत छोटा सा मामूली सा मंत्र है, एक ही रात में सिद्धि हो जाती है इसकी 5 माला करने पर। ओके। और ये बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ओके। ये ढैया मंत्रों में आता है, तीव्र होते हैं ढैया मंत्र जो है। शाबरी मंत्रों में ढैया मंत्र होते हैं, बहुत तीव्र होते हैं। ठीक है। तो सर वीरेंद्र सर, जब आप स्टार्ट कर रहे थे तो आपने क्या किया था कि रक्षा मंत्र किया था या सीधा? नहीं, मैंने कोई रक्षा मंत्र इस्तेमाल नहीं किया था। अच्छा। वो कोइंसिडेंट था कि शक्ति मुझे दिखी, मैं उससे कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करने लगा। अंदर एक क्यूरोसिटी होती है ना, जी। अब क्या होगा, आगे क्या होगा, वो करने की कोशिश की। फिर अगले दिन मैंने गुरुजी को कॉल किया कि ऐसे ऐसे ये चीज़ दिखी है। तो गुरुजी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बुक दे दियो इसे, फिर बुलाइयो। वो 3-4 दिन तक प्रोसेस चलता रहा।
ओके। फिर सडनली वो मेरी बहन ने मुझे टोक दिया तो वो चीज़ में रुक गई। तो इससे एक चीज़ और समझ आई हमें कि तंत्र को जितना हो आप गुप्त रखो, तंत्र को गुप्त रखा जाता है, जितना आप गुप्त किसी को भी नहीं रखोगे बताया जाता। शक्तियाँ उतनी अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि शक्तियों के भेद आप जैसे जैसे उजागर करोगे ना दुनिया में, वो कहीं ना कहीं छुपने की कोशिश करती हैं, वो आपसे दूर हो जाएंगे। ओके। तो जो भी घटनाक्रम आपके साथ हो रहा है शक्तियों का स्पिरिचुअल, उसे आप हाइड करके रखो, अपने तक सीमित रखो, अपने गुरु तक रखो, तीसरे किसी को पता ही ना चले। ठीक। खास तौर से पति पत्नी भी अगर साधना एक साथ कर रहे हैं, उनको भी आपस में शेयरिंग करने के लिए हम लोग मना कर देते हैं। अच्छा। हाँ, जैसे एक ही गुरु भाई हैं दोनों, तो भी हम लोगों से मना कर देते आप एक दूसरे के साथ शेयरिंग मत करो। इसके दूरगामी परिणाम भी हैं। कई बार जलिस हो जाती है लोगों को, ईर्ष्या वगैरह हो जाती है किसी को, मान लो 2 गुरु भाई आपस में कर रहे हैं, उसे पता चल जाएगा इसको जिन सिद्ध है, तो जलस की वजह से भी वो उसके साथ कुछ कर सकता है। तो अपने बारे में कभी किसी को बताओ ही मत कि मैंने कौन सी साधना सिद्ध की है। ठीक है। और दूसरा, शक्तियों के लिए गुप्तता का नियम तंत्र का पहला नियम ही है, इसको गुप्त रखना है। ठीक है। ये जितना गुप्त है उतना ही बेहतर काम करता है। ठीक है। तो सर देखिए, आप दोनों साथ में भी काफ़ी सारी जगहों में जाते भी हैं, आप लोग साथ में काम भी करते हैं, तो कभी कोई ऐसी शक्ति जिसने आप दोनों को परेशान किया हो कि मैं तेरे को देख लूँगा, ऐसा कभी कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ है। मतलब हमारे जीवन में सबसे ज़्यादा यही एक प्रॉब्लम रही है कि हमें कभी कोई शक्ति ऐसी नहीं मिली जो टाल ठोकती हो। अच्छा। कभी हमें ऐसी कोई केस कभी हमारे जीवन में आया नहीं है। मतलब ऐसे केस जरूर आए हैं कि लोग जो बताने वाले हैं वो ये कहते हैं कि गुरुजी ये शक्ति बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है, मार देती है, तांत्रिकों को पीट के आई है कि 10 तांत्रिकों को अब तक इसने पीट दिया, मार दिया, ये कर दिया बहुत। लेकिन जब हमारे सामने मरीज आया है तो शक्ति कुछ बोल ही नहीं पाती है, हम बुला रहे हैं तो आती भी नहीं है। ऐसा बहुत बार ऐसा हुआ क्यों है। सर? ऐसा क्यों? हमारी कुछ स्पेशल पावर्स हैं। रेपुटेशन ऐसी है। मतलब हाँ। कई जगह ऐसी हुई हैं जहाँ ताल ठोकते हैं लोग, अरे यहाँ 4 तांत्रिक मर चुके हैं, अच्छा। वहाँ कोई टिक नहीं पाया, हम वहाँ गए हैं, कुछ नहीं, सब नॉर्मल। एक राजस्थान का केस था, वहाँ से उसने बताया कि गुरुजी किसी तांत्रिक को कोई काम कर रहा था, वो बोले कि कोई तांत्रिक था गुरुजी, उसको खून की उल्टियाँ हो गई और वो हॉस्पिटल में पहुँच गया। अच्छा। तो उसने हमें बोला कि गुरुजी आप आ जाइए, तो मैंने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं, तो मैंने वीरेंद्र को भेजा वहाँ पे। तो वहाँ पर भी वो वीरेंद्र वहीं पे गया, वहाँ जाके उसने सारे काम को करवाया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई कुछ नहीं होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, शक्ति भी नहीं मिलती, कुछ भी नहीं है, अच्छा, खाली पूरा खाली रहता है। मतलब एकदम सब एकदम शक्ति, जैसे कोई बोलते हैं कि सांप आते हैं, कहीं पे बिच्छू आते हैं, कोई और भूत प्रेत आते हैं, वहाँ पे कोई दिखता ही नहीं है, सब पलायन कर जाते हैं, अच्छा, भाग जाते हैं। सब भाग जाते हैं। कोई भी टाल ठोकने वाला आज तक की हमारे जीवन में हमने सैकड़ों हजारों केस कर लिए, चैलेंजिंग वाले कर लिए। नॉर्मल तो हो ही जाते हैं, लेकिन चैलेंजिंग वाले केसेस हैं, हमने उन पर बहुत काम किया है, मगर कोई आज तक टिकता ही नहीं है। तो सर आपके साथ कभी ऐसा हुआ? देखिए हरीश सर तो जो है कर रहे हैं, और सर ने बोला भी भाई मैं ठोक के बोलता हूँ, आज तक मेरे सामने कभी ऐसा हुआ हो कि हरीश सर आपके आसपास में नहीं है और आपके साथ कभी ऐसा कुछ हो गया हो जहाँ पे आपके आड़े आ गया हो कोई कि नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। स्टार्टिंग में भी कभी ना ना, कभी नहीं, वो नाम ही काफ़ी है। अच्छा। मैंने बताया ना, आज तक कोई कवच कीलन का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, ना मैं करता, जरूरत ही नहीं है ना, नाम ही काफ़ी है। बहुत सी शिष्य साधना वगैरह करते हैं तो उनको कोई डर भय नहीं होता, वो बस नाम हम लेकर मना बैठ कर जाते देते हैं सब अपना चलता है। कि जरूरत ही नहीं है, आप केवल नाम लो, 2 अगरबत्ती लगाओ, काम खत्म। और कई बार सर जैसे अभी हम लोग ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों ऐसा होता है लोगों के साथ, जैसा आप बता रहे हैं कि भाई लोग कहते हैं वहाँ पे सांप आते थे, बिच्छू आते थे, या कोई आत्मा थी जो हमें परेशान कर रही थी, तो ऐसी चीज़ें क्यों हो जाती है लोगों के साथ? लोगों से कुछ गलतियां होती हैं या फिर वो शक्तियां ही उन्हें परेशान करने आती हैं? नहीं, कई बार बहुत सी अवस्थाएं हैं इस चीज़ों में। कई बार शक्तियाँ आ जाती हैं, कई बार शक्तियों को भेजा जाता है। अच्छा। कई बार शक्तियाँ खुद से लग जाती हैं। कई बार मनुष्य जो हैं, जैसे कहीं पे जा गया, देवस्थान पे गया है, कहीं पे किले में चला गया, कोई ऐसी जगह जहाँ भूत प्रेत रहते हैं, एंटिटी वगैरह रहती हैं रास्ते में कहीं पर, और वो वहाँ टॉयलेट वगैरह कर देता है, उससे बहुत ज़्यादा तरीके से ज़्यादातर मात्रा में भूत लगते हैं। अच्छा। या किसी ने गणंत किया हुआ है, किसी ने कोई सामग्री को कहीं छुपा दिया है, उसके ऊपर से कोई व्यक्ति निकल के आ जाता है, उसको ठोकर मार देता है। जैसे कोई चौराहे पे उतारा किसी ने छोड़ दिया है और कोई अपनी मेहमारी में आता है कि अरे कोई भूत प्रेत नहीं होते, और वो उसको ठोकर निकाल दे, या गाड़ी से निकल जाए, उसके ऊपर से निकल के आ जाए, तो फ्री एंटिटियाँ लग जाती हैं। ओके। हाँ, बेसिक चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें आपके सौंदर्य पे, खुशबू पे, आपके किसी भी चीज़ को, इत्र को लेकर के भी आ जाती हैं, शक्तियाँ लग जाती हैं कई बार। अच्छा, तो जो कहते हैं कि रात में परफ्यूम लगा के मत जाओ, बाल खुले हाँ रख के हाँ, मत वो जाओ, सारी चीज़ें सही है। अच्छा, उन सारी चीज़ों से ही बस बचना होता है। नॉर्मली आपको टॉयलेट बाथरूम खास तौर से करते समय आपको इसका ध्यान रखना है, विशेषतर जंगल वगैरह में, कहीं पर रास्ते में आप कहीं गाड़ी रोक रहे हो अपनी, वहाँ पे बैठ के टॉयलेट बाथरूम कर रहे हो, तो वहाँ पे एक बार मैं बोल दूँ कि भाई यहाँ पे जो भी कोई शक्ति हो वो जरा हट जाए। बस आपको एक लाइन बोलनी भर होती है और चीज़ें वहाँ से होंगी तो हट जाएंगी, आप दोषी नहीं रहोगे।
अच्छा। खास तौर से पीपल है, बरगद का पेड़ है, कोई अच्छा फलदार पेड़ है, उसके नीचे टॉयलेट बाथरूम आपको नहीं करना चाहिए। तो यानी कि करने से पहले बस इतना बोल दे कि अगर कोई भी शक्ति कोई भी यहाँ शक्ति पे यहाँ अगर होती है तो भाई मुझे क्षमा करे, बस। तो लगभग आप माफ़ी के लागे हो। तो फिर अगर कोई होती भी एंटिटी, खास तौर से ब्रह्म, वो बहुत तरह से लगता है इस तरीके वो से। क्या है सर? एक ब्रह्म शक्ति होती है। कोई भी ब्राह्मण जो है हाई लेवल का होता है, ज्ञानी होता है, वो मरने के बाद में ब्रह्म बनता है। एक तो बनता है ब्रह्म प्रेत, एक होता है ब्रह्मदेव बनना, उसे ब्रह्मदेव बोला जाता है। तो ज़्यादातर वो अशुद्धि होने पर ज़्यादातर ब्रह्मदेव परेशान करता है लोगों को। ओके। उसका भी मैं आपको एक किस्सा बता दूं। एक मेरा शिष्य था, उसने मुझे फ़ोन किया था कि गुरुजी ऐसे करके एक किसी के ऊपर आ गया था, कोई होगी उससे कोई गलती। तो उसने कहा कि गुरुजी कोई शक्ति है और वो परेशान कर रही है। उसने मुझे लक्षण बताए कि ऐसे ऐसे कर रहा है। तो मैंने समझ लिया, मैंने कहा वो ब्रह्मदेव होगा। तो मैंने उसे बताया। तो मैंने इसमें लक्षण जान सकते हैं, क्या लक्षण होता है? कहा लक्षण के मतलब साफ शुद्ध रहता है आदमी, अच्छा। गाली गलौज नहीं करता है, भगवान का भजन करता है, सुबह ज़्यादातर प्रातःकाल 4-5 बजे उठ जाता है, ओके। जनेऊ धारण कर सकता है, खुशबू सौंदर्य का शौकीन होता है, ठीक है, भगवान का भजन करता है। मतलब ये तो शक्ति ना के सुधार दिया उसको। हाँ, एक तरह से ज़्यादा एडवांस लेवल पे सुधार दिया शरीर में। क्योंकि वो शक्ति उसके शरीर को अब वाहक बना रही है, हाँ, खुद इस्तेमाल कर रही है। तो वो जैसी जीते जी थी वो वैसे ही उसे रखेगी अब। ओके। हाँ, तो शुद्ध होते हैं मतलब ब्रह्मदेव जो है। तो जब उसने मुझे बताया तो फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा तुम्हें वहाँ जाना है और माफ़ी मांगनी है, बोलना है कि भाई महाराज मुझे माफ़ कर दो और इस बच्चे को भी माफ़ कर दो। तो कह रहे थे कि वो केस ना कम से कम 15 दिनों से 20 दिनों से वो लड़का कई तांत्रिक भक्तों वो जो जमुनियों के पास है, किसी ने उसको कोई बोला नहीं सका, उसको कोई बता नहीं सका क्या है क्या नहीं, और आराम तो छोड़ ही दो। तो फिर वो गया, बोला गुरुजी मैं 5 मिनट तक उसको बोलता रहा कि भाई माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। तो उसने, ब्रह्मदेव ने उसको फिर बोला कि ठीक है मैं माफ़ करता हूँ, तू मुझे 11 रुपये का प्रसाद मेरे नाम से बंटवा दे। अच्छा। तो 11 रुपये के प्रसाद में ही वो बंदा ठीक हो गया पूरा। अच्छा। केवल जो बंदा ठीक ही नहीं हो रहा किसी से। क्यों? हम लोगों को यही पता है कि किस चीज़ को किस तरीके से हटाया जा सकता है, हमें वो पता है। और हम केवल सिर्फ गाइडेंस ही हमने इलाज, हमारे शिष्य करते हैं, हजारों शिष्य हैं जो करते हैं इलाज, और गाइडेंस ही हमने गाइड करते रहते हैं और होता रहता काम। तो सर हमने ये भी सुना है कि रात के टाइम में मिठाई नहीं लेके जाना चाहिए, तो उसमें ऐसा क्या होता है? मिठाई भी वही भोग के लिए होती है। अच्छा। अब जैसे सुगंध वाला एक एग्जाम्पल लें, तो मेरे परिवार का ही था, मेरे एक मिलने वाले थे फैमिली अटैचमेंट में से, जी। वो रेंट पर रहते थे। तो जो महिला थी उस घर की, उन्हें हम भाभी बोलते हैं, वो ऊपर गई कपड़े सुखाने छत पर दिन में। वो एक सेंट की शीशी रखी थी इतनी बड़ी। ओके। अब होता है ना कि उन्होंने उठाया, बस हाथ पे लगाया सूंघने के उद्देश्य से, बस उसी समय से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। अच्छा। हॉस्पिटल ले गए, नॉर्मल उल्टी बदहजमी हो गई, वो सब कुछ हुआ, एक दिन एडमिट रही। उस दिन से उनकी हेल्थ डाउन होती गई, हफ्ते 10 दिन हुए। अब उनके सर पे वो कोई चीज़ आने लगी, अच्छा। बोल ना भूत प्रेत आना, वो होने लगा। मुझे कॉल किया तो मैं अगले दिन घर पहुंचा। जब मैंने देखा तो मैंने तुरंत उससे पूछा भाई नाम क्या है। अब वो रोने लगा, सब लोग इकट्ठा हुए परिवार के, वो रोया। जब बातचीत की तब उसने बताया, मैंने कहा कहाँ से लगा, तो बोलता है मेरी सेंट की शीशी इसने सूंघ ली। अच्छा। तो मैंने कहा कहाँ रखी थी, कि वहाँ छत पे। तो कुछ नहीं, उस सेंट की शीशी ही मंगा के मैंने तुरंत 5 रुपए की सेंट की शीशी से उस प्रेत को मैंने उस बोतल में ही बंद कर लिया, सेंट की शीशी में ही। अच्छा। अच्छा। अभी तक वो सेव रखी है बोतल। कोई अगर उसे इस्तेमाल करेगा वो उस पर फिर लग जाएगा। अच्छा। तो इस तरीके से भी कई प्रेत होते हैं जो छोटे छोटे उपाय से भी वो किसी ने, उपाय से हट जाते हैं। किसी तांत्रिक ने उसका इलाज किया होगा तो सेंट की शीशी में ही उसे बंद करके रख दिया। अब गलती ये हो गई, वो ओपन नहीं रख दी कहीं भी सेंट की शीशी। अब जैसे मैंने उसे रखा है वो सेव रखी है बंद, अच्छा। ओके। तो वो उन्होंने इस्तेमाल किया, वहाँ से उन्हें दिक्कत शुरू हो गई। पर सर ये एक चीज़, जैसे जब मैंने एंट्री की थी, आप लोगों ने एंट्री की, तो आप लोगों एकदम से शिवम भाई ने कहा कि सब ब्लैक ब्लैक है, आप एक वाइट दिखाई दे रहे हो। तो सर ये ब्लैक कपड़े क्यों, ब्लैक ही क्यों धारण असल करते में हैं? हमारा हरीश तंत्र संप्रदाय है। ओके। हरीश तंत्र अखाड़ा का हमने जो स्थापना की है, तो उसका एक ड्रेस कोड है। अच्छा। लगभग जो भी संप्रदाय बनते हैं, जो अखाड़े बनते हैं, उनका एक ड्रेस कोड होता है। ओके। तो हमारा जो ड्रेस है वो बेसिकली हमने काला किया हुआ है। ओके। हम लोग काले कपड़े पहन सकते हैं, और नॉर्मली हमारी जो ड्रेस कोड है हमारी अब संप्रदाय का हमारे का, वो हमारे ब्लैक किया हुआ है। आप लाल कपड़े भी उसमें साथ में पहन सकते हैं, क्योंकि हम शिव जी के साथ साथ हनुमान जी का भी पूजन करते हैं, काली का भी पूजन करते हैं। तंत्र की बेसिकली जो ड्रेस है वो काली ही है। ओके। ये तो लगभग हर व्यक्ति को पता ही है कि काली ड्रेस का मतलब है कि हाँ थोड़ा खतरनाक आदमी होना। लाल कपड़े की अपेक्षा काली ड्रेस का आदमी अलग से दिखता है, हाँ, ये तो है। तो उसकी जो वैल्यू है वो अलग से है। तो तंत्र में हमने ब्लैक ड्रेस इसीलिए चुनी है, हमारे संप्रदाय की एक निशानी के तौर, मतलब ड्रेस कोड है हमारा कि आप काले कपड़े पहन सकते हैं, लाल भी पहन सकते हैं।
ठीक है। और सर अगर हम बात करें, जैसे कई लोग हमारे पास, अभी हमने बीच में जैसे आपका पॉडकास्ट किया था, तो हमारे पास भी क्वारीज आती हैं आपसे रिलेटेड, सर से रिलेटेड भी आई थी, आपसे रिलेटेड भी आई थी, हमने आपको बताया भी था। तो कोई आपसे जुड़ना चाहता है तो क्या प्रोसेस है सर? कई बार हमसे ही पूछते हैं, हमें नहीं पता होता कि क्या प्रोसेस है, तो एक बार आप थोड़ा सा क्लियर करेंगे, लोगों को तो समझ आ जाएगा कि कैसे वो आपसे जुड़ सकते हैं। देखिए, सब सरल है। हमारे वीडियोज में जो नंबर दिए जाते हैं, आपको केवल उन नंबरों पे मैसेज करना है। ओके। और जो भी टीम उस नंबर्स को संभाल रही है, वो आपको पूरी कंप्लीट जानकारी, आपको सारी हैंड टू हैंड तुरंत व्हाट्सएप पे भेज दी जाएगी। आपको आश्रम का एड्रेस, आपका आश्रम का पता, वहाँ का खर्चा, एट टू डेट आपको क्या क्या सामग्रियाँ लानी है, क्या तैयारी लानी है, कब आना है। हमारा असल में 10 तारीख, 20 तारीख, 30 तारीख का मेरा शिविर चलता है। आपका सर? हमारे यहाँ 1, 11, 21 को दीक्षा शिविर होते हैं। अच्छा। हाँ, इनका जो शिविर रहता है वो 1 को, 11 को और 21 को शिविर रहते हैं। मेरी डेट के एक दिन के बाद में रखे हुए हैं शिविर जो हैं, क्योंकि बाकी बीच टाइम पे हम लोग इधर उधर घूमते हैं, कहीं काम के लिए या किसी और काम के लिए, इलाज या और भी चीज़ें वो तो सब बीच में हमने थोड़ा गैप रखा हुआ है घूमने के लिए, काम धाम के लिए, घूमने फिरने के लिए, इसके लिए। तो बीच में 10, 20, 30 तारीख को हमारा शिविर रहता है। उस शिविर में आप लोग आ सकते हो। दीक्षा का शिविर रहता है, वहीं पर ही हम आपको दीक्षा देंगे, फेस टू फेस बैठाएंगे। ऑनलाइन का भी प्रोसेस हमने बताया हुआ है, आप लोग ऑनलाइन भी दीक्षाएं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस आपको व्हाट्सअप पे जो नंबर है हमारा 83 84 84 40 21 नंबर है, और 2-3 और नंबर है, आप उन नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं और सीधा सीधा उसी नंबर पे आप मैसेज करिएगा, वो सारे आपको प्रोसेस करवा देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, गूगल पे, यूट्यूब पे, चैनल पे, कहीं पर भी आप हरीश तंत्र डालते हैं तो पूरी कुंडली निकल आती है, पूरा डिटेल्स निकल आती हैं। आज के वक्त में ऐसा कुछ है नहीं, कहीं छुपे तो है नहीं। हम लोग फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब चैनल, ब्लॉग्स वगैरह सब कुछ है हमारा कंप्लीट। तो बस हरीश तंत्र डालना भर है, सारी डिटेल्स निकल आती है। हर जगह हम अपने फेस से चल रहे हैं। हाँ, हमारा फेस है, हम पहले दिन से फेस दिखा रहे हैं। वरना आज तक कुछ चैनल ऐसे हैं जिनमें केवल ऑडियो आती है और वॉलपेपर आते हैं, फेस आज तक नहीं देखा कभी किसी ने, और सब कुछ ऑनलाइन होता है। हमारे यहाँ हम एक साफ स्पष्ट देते हैं कि ये हमारा पता है, आप यहाँ आके मिलिए, फेस टू फेस बैठ के बात करिए। अगर आपको जचे तो आप तंत्र में जुड़ें, अन्यथा आप अपने घर, हम अपने घर। बिल्कुल सही। तो आत्माएं भी फिर आपका पता जान करके आ सकती हैं आपके पास? आती हैं, आती कई बार शक्तियों ने मदद मांगी हमसे। अच्छा। शक्तियाँ अपने साधक को खुद लेके आती हैं। कई साधकों को लेके आई हमारे अच्छा, पास। साथ में? ये बताइए सर, ये थोड़े मजेदार सी बात लग रही है। ये किस्सा क्या है एक सर? बार एक महिला आई थी, साधका थी वो भी, तो उसके पास में कोई जिन्न था। तो वो महिला आई, आकर के बैठी, उसने बताया मुझे कि गुरुजी मैं आपके पास में आई नहीं हूँ, मुझे मेरी जो शक्ति है वो आपके पास में लेके आई है। तो मैंने कहा तुमने मेरा चैनल वगैरह, यूट्यूब वगैरह कुछ तो देखा ही होगा। तो बोले गुरुजी मुझे नहीं पता आपका कि चैनल भी चलता है। अच्छा। मुझे तो बस ये शक्ति ले आई है यहाँ पे। तो हमने कहा भाई फिर शक्ति को बुला। फिर शक्ति आया, फिर उसके पास में जिन्न था वो, असल में बेसिकली वो मुक्ति चाहता था अपने। अच्छा। हाँ, तो मुक्ति के लिए फिर उसने अपना बताया कि मैं इन्हें लेके आया हूँ और आप मुझे मेरी मुक्ति का रास्ता बताइए। तो फिर हमने उसके लिए मुक्ति के लिए रास्ता बताया था। एक पंजाब के लड़के थे, वो 2-3 लड़के थे, और उनके गुरु एक्सपायर हो गए थे। अच्छा। उनके जो गुरु थे, तो वो गुरु जो हैं वो उनको, लड़कों को मेरे पास में लेके आए थे। जब दीक्षा के टाइम पर भी वो गुरु उनके सर पे आए, उन्होंने बोला कि भाई मेरा शरीर तो पूरा हो गया है, मैं अपने शिष्यों को तो मैं सौंप रहा हूँ, आप इनका अपना मार्गदर्शन दो, इनका गाइड करो। तो बहुत बार ऐसा हुआ है, कई बार। अभी भी पिछले 1 महीने पहले भी एक लेडीज आई थी, उसके पास भी शक्ति उसको लेकर के आई थी। एड्रेस बिना पते के, जिनको पता ही नहीं है कि हरीश तंत्र का कोई चैनल चल रहा है, यूट्यूब है, कोई पता, एड्रेस उनके पास कुछ नहीं होता है। बस शक्ति है, कहाँ लाना है, ले जाना है, वो लेके आ जाते हैं। कई बार शक्तियाँ पर्सनली उनको बोल देती हैं कि आपको, जैसे बहुत शिष्य हैं, ऐसे तो सैकड़ों शिष्य हैं कि जिन्होंने कोई पूजा दी, बोले कि हमें कोई गुरु चाहिए, अच्छे सही गुरु की तलाश में लोगों ने पूजाएं दी, पाठ दिया, कुछ अपना अनुष्ठान किया, उस अनुष्ठान के बलबूते में उन्हें मैं मिला। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं हमारे पास। कि उनकी शक्तियों ने हमको गाइड किया। कई शक्तियाँ जिन पे आती हैं, लोग अपने पूछते हैं कि माता हमारे लिए गुरु ठीक रहेंगे, तो शक्तियाँ बता दें, ओके करती हैं। अच्छा। ऐसे सैकड़ों हजारों से आते हैं। तो सर अगर जैसे कई बार ऐसा होता है, या मुझे ऐसा लगता है, आप मुझे करेक्ट कीजिएगा कि होता है या नहीं होता है, किसी ने अपना गुरु माना किसी को, और कुछ समय बाद उसको लगा कि यार ये गुरु ठीक नहीं है, तो क्या वो अपने गुरु को उसी टाइम पे चेंज कर सकता है, बदल सकता है? हाँ, कर सकते हैं। अगर गुरु नहीं बदलने दे रहा शिष्य को, तो वो क्या ऐसे करें? नहीं होता, गुरु बदल दो। हमारा कहना है कि हम तंत्र सिखा रहे हैं, आप लोग हमसे तंत्र सीखिए। अगर आपको नहीं लगता है, नहीं जमता, हमारी पॉलिसी आपको पसंद नहीं आती, हमारे नियम कोई भी आपको मान लो परेशान कर रहे हैं, आपको पसंद नहीं, आप हमें छोड़ सकते हो। अच्छा। हम आपको बांध के नहीं रखते, हम बांध के नहीं रखते। ज्ञान जहाँ से मिले आप वहाँ से ले सकते हो सकता है जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं सामने वाला उससे अलग पढ़ा रहा हो, तो जरूरी नहीं आप हमसे जुड़ने के बाद कहीं और जुड़ नहीं सकते।
आप स्वतंत्र हो। हम बोल देते हैं कि आप हमसे सीख रहे हो, हमसे सीखिए, कहीं और से सीखना, आप हमसे जुड़े जुड़े दूसरी जगह भी सीखें। आपको अपने आप को बेस्ट करना है, एक जगह से कीजिए, दूसरी जगह से कीजिए, एक गुरु बनाइए, 4 गुरु बनाइए, 10 गुरु बनाइए। तंत्र में एक गुरु का कोई मतलब नहीं होता, हम एक गुरु के कॉन्सेप्ट पे काम नहीं करते। ओके। मेरा सोच है कि हमने मान लो बाई मिस्टेक किसी एक ऐसे पागल गुरु से या कोई जो अनाड़ी है या जो योग्य नहीं है उससे हमने दीक्षा ले ली, और ये 84 लाख योनियों में गिना जाने वाला मनुष्य शरीर मेरा, मनुष्य जीवन मेरा, किसी पागल से दीक्षा ले ली मैंने और वो मुझे कुछ दे नहीं पा रहा है, तो मैं अपना जीवन खराब नहीं करवाना चाहता। मैंने हमेशा से शिष्यों से कहना है, आप अपने गुरु को परखें, अगर आपको गुरु ठीक से चल रहा है, गुरु से आपको मिल रहा है, तो आप गुरु बनाइए। आपको लगता है कि नहीं आपका गुरु ठीक नहीं है, तो आप तुरंत उसे तत्काल छोड़ दीजिए। खासतौर से जो कैरेक्टरलेस गुरु हैं, मैं उनके सख्त खिलाफ हूँ पूरे तरीके से। मैंने सबको बोला वहीं पकड़ के उसको कूटो अच्छे से, उसको छोड़ने का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। पहले पकड़ के उससे अच्छे से उसकी हरापत निकाल दो ढंग से, फिर उसके बाद में आप कॉन्सेप्ट आ गए, फिर उसे छोड़ो। हमारे यहाँ साफ सीधी कैरेक्टरलेस अगर कोई तांत्रिक है, कोई भी गुरु है, वो तांत्रिक होता ही नहीं है। आपका कैरेक्टर खराब है या किसी भी तरीके से आप किसी भी अपने पास आने वाली महिला के साथ, लेडीज़ के साथ किसी भी तरीके से अगर आप बदतमीजी कर रहे हैं, वो हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। बिल्कुल। वो हम सीधा सीधा बोल देते हैं कि पकड़ के उसको वहीं की वहीं कूटो। मैंने कहा गुरु बना, उसको ढंग से निकालो, फिर उसको छोड़ो। कोई भी भ्रष्ट आदमी है, आपने गलती से आपने लोगों से नहीं, आज के समय पे किसी को पता है कि कौन है कैसा है, लेकिन अगर आपको बाद में पता चलता है आप उसे तत्काल छोड़ सकते हैं। जितना जल्दी छोड़ोगे उतना जल्दी स्वतंत्र हो गए। कोई डर नहीं है इस चीज़ का, कोई भय नहीं है, कोई कुछ नहीं है। ठीक है, तो मतलब आप कभी भी अपने गुरु को चुनने के अलावा छोड़ भी सकते हैं। हाँ, हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है। आपको परफेक्ट होना है। मेरा सिर्फ ये है कि मैं सिखा रहा हूँ, आप मेरे से भी सीखिए। आपको लगता है तो तब तक सीखिए, जब तक लगता है नहीं अब नहीं सीखना हो पा रहा है, छोड़ दीजिए। मुझे छोड़ सकते हैं, मैंने खुला दे रखा है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सही बात। और आपको लगता है दुनिया में घूम के वापस फिर से आ जाइए, 2 साल के बाद हम फिर से सिखाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ होता भी यही है ज़्यादातर, कि कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चा आया, नया नया आया, तंत्र में घुसा। अब हम तो बहुत मेहनत करवाते हैं, हमारा काम करते हैं, बच्चे को नहीं समझ में आता है, वो छोड़ के चला जाता है जो उसमें जा करके, फिर वो दुनिया घूमता है, उसे लगता है और गुरु बेहतर होंगे, और गुरु बेहतर होंगे। दुनिया में घूमता है, 2-4 लाख रुपए इधर उधर लुटाता है, 10-5 लाख रुपए लुटा के उसको समझ में आ जाता है 2-3 साल में कि हाँ ये दुनिया में गुरुओं का कोई मैटर कहीं है नहीं, कॉन्सेप्ट ही खत्म हो जाएगा गुरुओं का। फिर जब वो वापस मेरे पास आता है, फिर वो मेरे पैर ऐसे पकड़ता है ना, फिर नहीं छोड़ता वो। उसे पता है कि अब पूरी दुनिया घूम ली, बिल्कुल सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया अब उसको। अब उसे पता है कि ज्ञान असल में दिया कहाँ जा रहा है। जिस ज्ञान को पहले बंदा जोश में आके भाग जाता है, वो फिर उसे समझ में आता है कि कहाँ मिल रहा है। बिल्कुल। ओके। तो हम फ्री छोड़ देते हैं बच्चे को। अगर कोई जा रहा होता है, मैंने कहा घूम ले, दुनिया घूम ले, हम एक लाइन जरूर डालते हैं, मैंने भाई दुनिया घूम लो, बाद में आ जाना हमारे पास। हम एक्सेप्ट भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लड़ते करते हैं कुछ, हम एक्सेप्ट करते हैं। आपका काम, कोई भी बंदा आता है सीखने के लिए, हम सिखाते हैं। हमारे पास बड़े बड़े औघर हैं, अघोरी हैं, महामंडलेश्वर हैं, हमारे कई सारे शिष्य हैं, बहुत हाई लेवल के शिष्य हैं। ऐसा नहीं है, पढ़े लिखे डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट बहुत हैं। सब जो सीखता है हमारे दरबार में, जो आता है, हम सबको सिखाते हैं। ओके। तो वीरेंद्र जी, जैसे अभी आपने बात करी थी इलाज करने की, अब इलाज का भी हमें पता है कि आप सारे केसेस इलाज वाले आप ही देखते हैं, तो इलाज में मोस्टली आपके पास किस तरह के केसेस आते हैं, क्या आपको वहाँ शक्तियाँ मिलती हैं? देखिए केस तो अनेक आते हैं, कभी प्रेत भी होता है, कभी कलुआ भी लगा होता है ना, कभी कोई देवीय समस्या होती है, कभी जिन जिन्नात होते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो केस आते हैं वो प्रेत बाधा के आते हैं। ओके। क्योंकि जनमानस में किसी भी शक्ति का नाम इतना खुल के नहीं पता है। अगर उन्हें मुंजा की भी दिक्कत होगी, वो प्रेत बोलेंगे कि प्रेत दिक्कत है। अच्छा। मसान का बोल देंगे, हाँ, कलवे बोल देंगे। ज़्यादातर जो हम साधारण में देखते हैं ना, वो 3-4 शक्तियों के नाम चलते हैं बस। एक जिन्न, एक खबीस, एक मसान, एक पितृ, बस इतना चलता है। बाकी किसी को इससे आगे पता ही नहीं है कि इससे अलग भी शक्तियाँ होती हैं। अब रिसेंटली एक केस आया था, मैं जब उसे गद्दी पे बुलाया तो फीमेल थी, वो अपने बेटे के साथ आई थी, बेटा भी जवान था। जब हमने उन्हें खिलाया तो उनके ऊपर एक के बाद एक 4 शक्तियाँ आई। अच्छा। हम चारों को एक्सप्लेन करते हुए बताया उन्हें कि आपको ये चीज़ें हैं। ये उनका बेटा साथ बैठा था, वो सब चीज़ देख रहा था। जब हमने उन्हें बताया कि इसका ये इलाज होगा, ये इलाज होगा, बोलते हैं अरे फलाने गुरु ने तो ये बताया था। मैंने कि अभी आपके सामने या खेली हैं चारों चीज़ें, आपके बेटे ने वीडियो रिकॉर्ड किया है, आप देख सकते हो। तो आदमी भटक के भी आता है, और कुछ नहीं, उन्होंने ट्रीटमेंट कराया, वो ठीक हो गई, सारी चीज़ें ख़त्म हुई कि वहीं। ठीक है, तो सर अभी जैसे अगर कोई हमें देख रहा है, जो अभी तक जिसने हमें फर्स्ट टाइम देख रहा है, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट कर चुके हैं, हम वैसे तो हम बार बार ये चीज़ें पूछते ही हैं आपसे, पर मैं फिर दोबारा पूछना चाहूँगा कि क्या ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम लोग फंस जाते हैं? जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पूछा था कि भाई सेंट लगाया किसी ने और फिर वो घर चला गया, उसको बाधा आ गई। अब अगर कोई नॉर्मल वे पे है तो कैसे पता चलेगा कि हमें अब किसी तांत्रिक की ही ज़रूरत है, या हम खुद भी उसको निपटारा कर सकते हैं?
किस तरीके से पता कर सकते हैं? देखिए, नॉर्मली कोई भी अगर आपको एंटिटी लगी हुई होती है तो एक नींबू ले लेना है, एक बूंदी का लड्डू आता है वो ले लेना है, बूंदी ना मिले तो बर्फी भी चल जाती है, वो भी ना मिले तो बेसन का लड्डू मिल जाता है, पेड़ा मिल जाता है, जो भी मिठाई हो वो मिल जाएगी, लेकिन बूंदी का लड्डू सबसे बेस्ट। ठीक है। वो ले लेना है आपको। 5 बतासे आपको ले लेने हैं, 11 काली मिर्च आपको ले लेनी है, एक जायफल आता है काला वाला, इतना बड़ा वाला, एक होता है छोटा सुपारी जैसा जायफल आता है, वो नहीं इस्तेमाल करना है, काला वाला लेना है मिल जाए तो। और नींबू के साथ लेकर के एक कपूर की टिक्की होती है नॉर्मल, एक कपूर की टिक्की ले लेनी है, उनको हाथ के अंदर लेकर के ऐसे व्यक्ति के ऊपर से ऐसे करके खड़ा उतारा जाता है सामने से ऐसे। ओके। अच्छा। 21 बार आपको उतार लेना है, उसको कहीं चौराहे पे रख करके उसको जला देना है पूरी सामग्री को। कोई भी हल्की फुल्की कोई दिक्कत प्रॉब्लम्स होती हैं वो हट जाती हैं। ये करने के बाद अगर आपको आराम ना पड़े तो फिर आपको तंत्र की ज़रूरत है। ओके। ये फाइनल है। ये करने के बाद अगर आपको आराम नहीं पड़ता है फिर आपको तंत्र की ठीक करेगा, और वो भी बेहतर वाला, वो भी बढ़िया वाला। अब ये तो सर वो हो गया कि कोई निकल रहा था वहाँ उनके साथ कोई शक्ति लग गई। अब आजकल लोग सोशल मीडिया के चक्कर में ना क्या करते हैं, जान के हॉन्टेड प्लेसेस पे जाते हैं। हाँ। पता लग गया कि यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ जाके रील्स बनाएंगे। हाँ, तो ऐसी जगह जाके लोग गलतियाँ भी बहुत सारी करते हैं जो हमें तो पता नहीं होता भाई क्या है क्या होता ही नहीं। सही है। तो वहाँ पे जाके अगर कोई जा भी रहा है तो उनको क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो अगर आप कहीं ऐसी जगहों पे जा रहे हैं तो आजकल खास तौर से खान पान का बहुत ट्रेंड है कि लोग बियर लेके चले जाते हैं, वो आपको नहीं ले जानी है। अच्छा। शराब शक्ति को अट्रैक्ट करने का सबसे बड़ा सशक्त माध्यम है। अगर आप वहाँ जाके शराब खा रहे हैं, पी रहे हैं, मुर्गा बकरा आप साथ में लेके चले गए, वहाँ आप पार्टी कर रहे हैं, तो 100% आपके साथ कोई ना कोई नेगेटिविटी आ जाएगी, 100% आ जाएगी। अच्छा। उम्मीद है बहुत ज़्यादा। आपने इत्र लगा रखा है, सेंट लगा रखा है, आप कहीं भी टॉयलेट कर रहे हो, कहीं भी आप बाथरूम कर रहे हो, आप देख ही नहीं रहे कि कहाँ पर है, तो आपको 100% कोई ना कोई एंटिटी सताएगी। अगर आप किसी गलत जगह से जो खतरनाक जगह, जैसे हमारा भानगढ़ का किला इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। हिंदुस्तान में मैं जितनी जगह घूमा हूँ अपने जीवन में, सबसे अच्छी सबसे बेहतर जगह जो है वो हंटेड है, बोली जाती है, वो रियल में है। अच्छा। आप भानगढ़ जो है, भानगढ़ का जो किला है वहाँ हम लोग गए हुए हैं, और वहाँ पे रियल में ही जो बताया जाता है वो वैसा है। फर्क बस इतना हो गया है कि अब उन भूत प्रेतों को, जो वहाँ पुरानी शक्तियाँ हैं, वो अब उत्पाती नहीं रह गई हैं, वो अब ठंडी हो गई हैं। अब वहाँ कोई आदमी जाता फिरता है तो उनको अब ज़्यादा परेशान नहीं किया जाता। शक्तियाँ अब लगती नहीं हैं, अब चिपकती नहीं हैं। कोई आता है, रात को भी चले जाते हैं लोग, वीडियो बना देते हैं वहाँ पे, अब वो शक्तियाँ परेशान नहीं करती हैं। लेकिन वो पूरा का पूरा हंटेड पैलेस है, हंटेड किला है, वास्तव में है, वहाँ पे शक्तियाँ हैं। ओके। ओके। हाँ, हम वहाँ गए हैं, वहाँ हमने बहुत सी शक्तियों से खुद अपनी बातें की हैं। हम अपने शिष्यों के साथ थे, वीरेंद्र भी साथ था पूरा, और सारी जगहों पे हम लोग घूमे फिरे हैं। सब शक्तियों से हमने बातें की हैं, कौन सी शक्ति कहाँ पे बैठी हुई है, भानगढ़ किले में एंट्री पे कौन है, अंदर कौन है, बाहर कौन है, ऊपर कौन है, सबका हमें नाम पते वगैरह सब पता है। अक्सर जैसे भानगढ़ का तो स्पेशली मैंने सुना है कि लोग जाते हैं, फोटोज़ वीडियोस वहाँ खींचते हैं, तो कहते हैं वहाँ तो हमें कुछ नहीं पता लगा, घर आके जब देख रहे हैं तो फोटो में कहीं पीछे से कुछ दिख रहा है। तो ऐसा सच में होता है? होता है, हाँ, होता हो है, जाता है। होता है। कभी कभी बाई मिस्टेक ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। कभी कभी शक्तियाँ भी आप में इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं। अच्छा। कई बार शक्तियाँ भी आपके इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं, तो उसके ये परिणाम होते हैं। कभी कभी अच्छे भी आते हैं, कभी कभी ज़्यादातर नेगेटिव आते हैं। ओके। तो आपको नुकसान होने की संभावना है। कई बार ऐसा देखा है हमने कि भानगढ़ से कोई लौट के आ रहा है, उसका एक्सीडेंट रास्ते में ही हो जाता है। अच्छा। और ज़्यादातर नशे में होने वाले लोगों के साथ तो ये होता ही है। मैं बताया, शराब और मांस ऐसी हॉन्टेड प्लेस जगहों पे आपको नहीं खानी पीनी चाहिए। आज भी भानगढ़ के किले में कुछ हिस्से ऐसे हैं जहाँ आप दिन में भी अकेले नहीं जा सकते। अच्छा। जो वहाँ का सन्नाटा है ना, आपको खाने को दौड़ेगा। तो ऐसी क्या चीज़ें हैं वहाँ पे? शक्तियाँ हैं, एक्टिव हैं। शक्तियाँ बहुत तरह अब जैसे हम तांत्रिक हैं, हम गए, हमें चीज़ें प्रत्यक्ष में दिख रही हैं, हम उनसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो हमें नुकसान नहीं है। लेकिन एक साधारण मनुष्य वहाँ जा रहा है, वहाँ जाके कहीं भी कोने में एक चला गया, वहाँ टॉयलेट वगैरह कर दिया, वो चीज़ एक्टिव होगी, उस पर नुकसान पहुँचाएगी। ऐसे ऐसे कोने आज भी हैं वहाँ पर अंदर कि आप वहाँ अकेले नहीं जा सकते, क्योंकि एक तो वहाँ चमगादड़ बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं, तो उनकी जो एक गंदी वाली स्मेल है वो वहाँ रहती है। प्लस जो एक घुटन है नेगेटिविटी की, वो आपको फील होगी वहाँ जाते ही। घुटन फील होती है, बहुत घुटन फील होती है। अगर आप अकेले हो तो हो सकता है आप वहाँ बेहोश होकर गिर भी जाओ। भानगढ़ में जो राजा रानी, उसकी जो फैमिली है, वो हमें वहाँ पे नहीं मिली, उसके प्रेत हमें नहीं मिले। अच्छा। अच्छा। या तो उसकी वहाँ नहीं हुई है या कहीं और हुई है। लेकिन बाकी के नीचे के सारी सेना तक वो वजीर, वहाँ पे सभापति, सारे वो मंत्री, सब मिले।
मंत्री वगैरह सबसे बातचीतें हुई, सब हुआ। रात को उन्होंने हमें इनवाइट भी किया था। बोले कि हम आपको प्रोग्राम कराएंगे। मैंने कहा बस भाई रहने दें, दिन की यारी बहुत है। दिन की यारी बहुत है। अच्छा। तो वीरेंद्र सर कभी जैसे कभी ऐसा हुआ है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और जाते हुए आपको कोई मिला और उसने कहा कि मुझे मुक्ति दिलाओ हाँ, ऐसा या भी मुझे हाँ, सेव करो? कई बार मैं हुआ ऐसे- ऐसा। बिल्कुल, कोई ऐसा ऐसा तो कोई कई बार हुआ है। किस्सा हाँ, कभी होता हुआ है, है? कई बार हुआ है। अच्छा। जैसे मैं लास्ट बताया था ना, वो एक बीड़ी मांग रहा था, हम गए थे हाथ में। हाँ। ऐसे ही कई बार हुआ। हम एक पार्टी को लेके, पितरों का स्नान था उस पार्टी का, इलाज के लिए हम गंगा जी जा रहे थे। ओके। तो रास्ते में एक पुरुष खड़ा था, बुजुर्ग था, और सडनली हमारा वहाँ रुकना हुआ और उसका हमारे पास आके बातचीत करना हुआ। तो रैंडमली उसने बस ये पूछा, आप कहाँ जा रहे हो? हमने कहा हम तो राजघाट जा रहे हैं। कि मुझे छोड़ दो, कि मैंने की गाड़ी में जगह नहीं है। कि नहीं, मुझे गाड़ी पे नहीं, वो गाड़ी के अंदर नहीं बैठना, बाहर बैठ लूंगा। मैंने मतलब जाओगे कैसे? कि मैं ऊपर बैठ लूंगा हवा खाता हो जाएगा। बस। तो मैंने कहा करना क्या है? कि मुझे गंगा जी नहानी है। मैंने कहा बैठ जाओ। और कुछ नहीं, हम राजघाट पहुँचे, हमने उनका काम किया है। उसने 5 लोटे जल मांगे थे 5 बतासों के साथ, वो हमने दिए, वो तुरंत अंतर्ध्यान गायब। अच्छा। अच्छा। ऐसे ही मथुरा में हमारे में देखा गया है कि ज़्यादातर यमुना किनारे शमशान घाट है, वहाँ दाह संस्कार होते हैं, लेकिन अस्थि विसर्जन गंगा जी नहीं होता। अच्छा। मथुरा का 80% अस्थि विसर्जन वहीं के वहीं यमुना जी में बहा देते हैं। हाँ। अच्छा। हमारे कलीग का ही केस था कि उनकी सिस्टर थी शादीशुदा, उनका अंतिम संस्कार वहीं हुआ, अस्थियां चैन न्या होकर वहीं की वहीं यमुना जी में बहा दी। लेकिन अब वो अपनी माँ को ही परेशान करने लगी, मतलब उनके शरीर पे आने लगी और रोती थी बस आके, अच्छा। मुझे मुक्ति चाहिए, हम्म। मुझे मुक्ति चाहिए। कई साल हो गए जब हमसे वो जुड़े, जब हमने उनकी माता जी पर उन्हें बुलाया, तब हमने आराम से बात की, तो वो रोते हुए ये बोले मुझे गंगा मुक्ति चाहिए। मैंने कैसे? कि गंगा जी जाना है। तो मैंने पूछा इनका जो फूल अस्थि संस्कार होता है वो नहीं हुआ? कि भैया हम तो यमुना जी में कर देते हैं। तब फिर हमने एक शेड्यूल तय किया, फिर हम गंगा जी गए, वहाँ गंगा जी में उन्हें नहलवाया, फिर उन्हें वापस उनके सर पे बुलाया, फिर उनसे पूछा अब कोई कमी तो नहीं? कि अब नहीं। मैंने अब ठीक हो, अब ठीक हो। बस उस दिन से वो मुक्त हुई, अभी तक वापस बैक नहीं हुई। ओके। सर जैसे भी आपने पितरों की बात करी, तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट मेरे को लगता है तंत्र में, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में जब हम पितरों की बात करते हैं या पंडितों से पूछते हैं तो वो कुछ पूजा कराते हैं, रिचुअल कराते हैं, आप सीधा पितर ही बुला लेते हैं। सीधा पितरों को सामने खड़ा करते हैं, उससे उसकी डिमांड पूछते हैं, या उसके जो भी अधूरे कर्म होंगे वो पूछते हैं। वो उसके घर वाले जो साथ में अनुष्ठान में बैठ, उसे बताए जाते हैं, वो एग्री करते हैं तो हम आगे करते हैं। हमारे तंत्र का मतलब ही कॉन्सेप्ट ही वही है, सीधा सीधा डायरेक्टली। जिसकी मेन प्रॉब्लम है, कई बार हमने बताया है ना कि कई बार पितर जो है नाखुश नहीं है, वो बस बोलता है भाई बेटा मुझे बस चाय पिलवा दे और बस मैं ठीक हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले कि मैं ऐसे परेशानी नहीं कर रहा। अच्छा। कई बार ऐसा होता है। हम कई बार ऐसे शिष्यों के घर जाते हैं, उसको कोई बड़ा बूढ़ा दिख जाता है, हम उससे बात करते हैं, हम बोल देते हैं भाई तेरे घर में तेरे दादा को ये चीज़ पसंद है और रात को लगा दी, वो मांग रहे हैं। अच्छा। वो बस सिंपल वो ही है। सेट। अच्छा। अब गुड़गांव में हम एक के यहाँ गए थे, वहाँ उसके 2 पितर आए और एक उसमें से थोड़ा सा नाखुश थे, जैसे बोलते हैं उदास सी चेहरा, और दूसरे ने एक बीड़ी मांगी। और तो मैंने उससे ये पूछा भाई तेरे यहाँ ये बता पीर की सेवा होती है? बोलता है हाँ गुरुजी फलाने पीर हैं, उनके अंदर कमरे में चिरागी जलती है, दीपक जलता है। तो मैंने कहा तेरे दादा लाए थे उन्हें? कि हाँ। तो मैंने कहा वो बीड़ी मांग रहे हैं। कि हाँ मेरे दादा बीड़ी पीते थे। और तो बोला, मैंने कहा उसके संग में एक और है, वो चाय मांग रहे हैं। कि हाँ उन्हें चाय पसंद थी लेकिन वो बिना दूध वाली चाय पीते थे। तो मैंने कहा लगा दियो। तो बस उन्होंने चाय वाय दी, रात को ही सपने में वो दोनों दादा उन्हें दिख गए, खुश। अच्छा। अच्छा। तो सर हर एक के घर में क्या पितर घूमते होते हैं या हर एक के किसी घर में। किसी में? देखिए जिन्हें हम पितृ बोलते हैं, एक्चुअल में पितृ एक अलग योनि है, अलग लोग है पितृ लोग। ओके। होते सब प्रेत हैं। सभी घरों में हमें प्रेत मिलते हैं। पितृ हम सम्मानजनक शब्द बोलते हैं, सम्मान सूचक। 100 परिवारों में से किसी एक परिवार में पितृगद्दी मिलती है, वरना नॉर्मल सब होते प्रेत ही हैं। अच्छा। और वो रहते हमारे बीच में ही है, हमारे साथ में ही है। ओके। कभी वो सपने के माध्यम से अपनी डिमांडें बताते हैं, कभी किसी और अन्य माध्यम से बताते हैं, लेकिन रहते वो साथ में ही है, हमारे आगे पीछे ही। ओके। तो सर जैसे कहते हैं कि जैसी आपकी मौत हो जाती है उसके बाद आपको दूसरा शरीर मिल जाता है, तो वो फिर क्या है? फिर हमारे पितृ कैसे हमारे साथ घूम सकते दूसरा शरीर मिल जाने का मतलब होता है कि व्यक्ति का मरने के बाद सूक्ष्म शरीर जो बचता है वो प्रेत बन जाता है तत्काल में। उसको तत्काल ही व्यक्ति को आत्मा मतलब जन्म नहीं मिलता, हैं? अच्छा। उसे कुछ समय बीच में भूत प्रेत बन करके घूमना ही पड़ता है। लगभग सभी को घूमना पड़ता है, चाहे वो आस्तिक हो, चाहे नास्तिक हो, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो। ओके। प्रेत आपको बनना ही बनना पड़ता है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि वो मरे तत्काल ही किसी दूसरी योनि में ट्रांसफर हो गए, बहुत कम। ओके। चाहे आपको 2 दिन रहना पड़े, 10 दिन रहना पड़े, 13 दिन रहना पड़े, 15 दिन रहना पड़े, साल 2 साल 10 साल 20 साल रहना पड़े, लेकिन आपको प्रेत तो रहना ही पड़ता है। एक आत्मा दूसरा शरीर जाने से पहले पहले कुछ समय के लिए कालखंड में सूक्ष्म अवस्था में रहती है, प्रत्येक व्यक्ति रहता है।
तो क्या जब उनका नया जन्म हो जाता है तो यहाँ से उनका कनेक्शन बिल्कुल टूट जाता है फिर? हाँ, अगर वो व्यक्ति किसी दूसरी योनि में चला गया, गधे में चला गया, चाहे घोड़े में चला गया, चाहे वापस से मनुष्य बन गया, फिर उसका इस घर से कनेक्शन खत्म हो गया। फिर आप चाहे उसके नाम से कितनी भी पूजा पाठ दो, फिर आप तक कोई कनेक्शन नहीं रहता। फिर आपके जो और पितर हैं वो उस पूजा को ग्रहण करते हैं। जैसे कुछ केसों में देखा, लोग बोलते थे पहले सपने में दादाजी आते थे, कुछ सालों से आना बंद हो गए, फिर जब हम चेक करते हैं तो पता चला वो उन्हें योनि मिल चुकी है दूसरी, चला गया है। अच्छा। तब हम उन्हें बताते हैं भाई वो कभी सपने में नहीं आएंगे, आप उनके नाम से कर सकते हो कुछ भी, लेकिन वो ना तो सपने में दिखाई देंगे ना वैसे उनका अनुभव होगा, क्योंकि उन्हें योनि मिल चुकी है दूसरी। तो यानी कि जब कोई बार बार आपके सपने में आ रहा है जो जा चुका है इस दुनिया से, तो यानी कि वो आपके आसपास अभी आपके आसपास में, आपके आसपास उपस्थित है वो। बार बार एक ही सपना अगर आप कभी भी आपको रिपीट होता है, एक ही शक्ति एक ही रूप अवस्था में अगर बार बार आपको दिख रही है, तो समझ लो कि वो शक्ति है, सपना नहीं है। अच्छा। कोई भी सपना अगर बाई चांस रिपीट हो जाए, सपना एक तरह की कल्पनाएं हैं, और कोई भी कल्पना हम लोग एग्जैक्ट एक जैसी नहीं कर सकते, चाह करके भी नहीं कर सकते। लेकिन अगर कोई भी चीज, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्वरूप हमें बार बार दिखाई दे रहा है, तो मतलब है कि वो शक्ति स्वरूप है और वो कुछ मैसेज दे रही है, वो कुछ कहना चाह रही है, उस पर आपको तत्काल ध्यान देना चाहिए। शक्ति क्या कह रही है, क्या कर रही है, कैसे दिख रही है, वो आप हमें डिटेल भेजेंगे, हम आपको बता देते हैं कि आपकी शक्ति ये कहना चाहती है, ये भोग मांग रही है। और सर किसी को अगर सपने में कोई एक जगह ही दिखती है, मान लीजिए जैसे किसी को अपना पुराना घर दिख रहा है बार बार सपने में, हाँ, तो आपके पितृ वगैरह हो सकता है वहाँ पे अभी बने उनका हो, जुड़ाव वहाँ पर आपकी अभी भी वहाँ पे जुड़ाव हो या आपका जुड़ाव हो। अच्छा। हाँ, अगर वहाँ शक्ति नहीं दिख रही है केवल, तो सिर्फ हो सकता है आपका जुड़ाव वहाँ पे हो, आपका मन वहाँ पे हो। तो जरूरी नहीं है कि वहाँ पे पितृ है, पितृ वहाँ पे हो, आपका अपना मन का भी जुड़ाव हो सकता अब ऐसा ही दिल्ली का भी मेरा केस था, पिछले महीने मैंने किया था। उसमें उनके सपने में एक स्थान आता था जहाँ छोटा सा मंदिर बना है, छोटा सा जैसे गांव में बना होता है पेड़ के नीचे, और एक बड़गद का पेड़ दिखता है उन्हें सपने में। उनके बेटे को और माँ को, मतलब माँ बेटे को दोनों को, पिताजी का स्वर्गवास हो चुका है और बड़े भाई का भी स्वर्गवास हो चुका है, उन दोनों को वो चीज़ दिखती है। एक ही सपना हफ्ते में 2-3 बार रिपीट होता था कि एक बड़गद का बड़ा पेड़ है, उसके नीचे छोटे से चबूतरे पर मंदिर बना हुआ है। उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किया, किसी पूछने करने का नहीं पता चला, वो मेरे पास आए, जब मैंने पूछा देखा तो पता चला वो देवी उनकी कुल देवी है। अच्छा। जब मैंने उन्हें बताया कि ये जगह ऐसे ऐसे यहाँ पर है, आप जाओ, तब वो वहाँ गए हैं। वहाँ आसपास से जब पता चला है उन्हें, तो कभी वहाँ पर बड़ा मंदिर हुआ करता था, जो कि अब टूट टाट के वो छोटा सा रह गया, मड़िया टाइप की, तो वो किसी गाँव वाले ने उसे दोबारा तैयार करके छोड़ दिया है बस। तो उनकी जो वंशवेल निकली उस गांव से निकली थी, चौथी पीढ़ी की, ओके, जो उन्हें वहाँ जाके पता चली, जबकि वो उनके पिताजी, उनके दादा दिल्ली में रह रहे हैं। उनके दादा से पहले की पीढ़ी वहाँ से जुड़ी थी, जो उनका ना कोई ज्ञान ही नहीं था। शक्तियाँ आप कभी भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। आपका सैकड़ों साल पुराने रिश्ते हो सकते हैं, कई बार शक्तियाँ आपको देख करके एक्टिव हो जाती हैं। हो सकता है आपके पिताजी को ना एक्टिव हुई हो, पिताजी को मतलब ना रहा हो, लेकिन अगर आप होते हैं और कोई स्पेशल आदमी होता है तो उसके साथ शक्तियाँ जुड़ाव महसूस करती हैं, वो वापस से रिपीट हो जाती हैं। अच्छा, वापस मतलब से जैसे पलट आती हैं। कोई पितृ थे वो, अगर हमारे पिताजी से नहीं कनेक्टेड थे, तो हमसे हो सकते हैं। घर की कुल देवी है, कुल देवता है, कोई शक्ति बाद में बीच में पीढ़ी में नहीं संपर्क हुआ उसका, तो आपसे हो सकती है। ओके। या आप साधनाएं कर रहे हैं, पूजा पाठ करते हैं, धार्मिक हैं, तो हो जाता है। और ऐसा तब भी हो जाता है जब वही व्यक्ति, यानी कि आपके दादाजी थे, वो खुद ही उस रूप में आ गए, अपने पुत्र के रूप में, मतलब पुत्र के रूप में नाती बन करके वही जन्म ले लेते हैं, तो वो शक्ति वापस से उससे कनेक्ट हो जाती है। अच्छा। क्योंकि वो उसी की लाई हुई है, उसी की पूजी हुई है। हमारा शास्त्र भी इस चीज़ को मानते हैं कि हमारे दादा परदादा जी, यानी कि व्यक्ति जो है, अगर अपने ही वंशजों के बारे में चिंतित होता है, परेशान होता है, तो वो वापस अपने वंश में ही जन्म ले लेता है। और जब वो वापस अपने वंश में जन्म लेता है, जैसे कि अभी मैं हूँ, मैंने अपनी जो भी शक्तियाँ सिद्धि की हैं, अगर मैं वापस अपने वंश में जन्म लूंगा तो मेरे पास मेरी शक्तियाँ वापस से एक्टिव हो जाएंगे। अच्छा, ऑलरेडी बचपन से ही उन शक्तियों के साथ पैदा होंगे। हाँ, तो ऐसा इसलिए भी हो जाता है कि शक्तियाँ आपसे पीड़ित, मतलब पिताजी को मतलब परेशान नहीं कर रही हैं, लेकिन आपको कर रही हैं। ठीक है, तो जैसे अभी हमने तंत्र से रिलेटेड समझा था कि भाई किसके ऊपर कुछ चीज़ है, बाधा है या कुछ भी है, आपने उसके लिए एक चीज़ भी बताई कि भाई आप ऐसा करो तो आपको पता चल जाएगा कि अब आपको तांत्रिक या किसी मदद की ज़रूरत है। ऐसी सर अगर हम पितृ के लिए समझना चाहें कि भाई ये हमारी, जैसे हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं या कोई भी चीज़ है, तो वो ये कहते हैं कि हमारे कुछ कर्म है, उनके वजह से प्रॉब्लम चल रही है, या हमारे पितरों की वजह से प्रॉब्लम चल रही है, या पितृ और कर्म की वजह से नहीं, जो हमने भोगना है हम लोग वो भोग रहे हैं। तो कैसे हम लोग इस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं कि वो हमारा जो भी प्रॉब्लम अभी चल रही है प्रेजेंट पे, वो पितृदोष की वजह से चल रही है, ये पता किया जा सकता है? जब बात हमारी होती है तो हम तो सीधा दादा को बुला लेते, 2 मिनट में पूछ लेते हैं। बात अगर हमारी हो रही है तो
या जो भी उस समय योनि में उपस्थित है उसके घर का, मान लो दादा नहीं उपस्थित हैं तो जो भी उनके आगे पीछे का होगा हम उसे बुलाएंगे। हाँ, यही मेरा क्वेश्चन था कि अगर उनको शरीर मिल गया है तो फिर वो कैसे हाँ, तो आएंगे? किसी और को बुलाएंगे। कोई और होगा ना, उसके पिताजी होंगे, माताजी होगी, कोई कोई तो तो होगा होगा। उसके घर में। प्रेत गद्दी खाली थोड़ी रहती है, ठीक है। कोई तो घर में होगा। अगर बात हमारी हो रही है कि हमें कैसे पता करना है, कुल देवी होगी घर में, कोई देवता होगा, कोई और घर में होगा, उसको पकड़ना है, पूछना है, वो बता देता है। अगर बात हमारी, क्योंकि हम कुंडलियाँ नहीं देखते, हम लोग डेट ऑफ बर्थ पे या इन सब चीज़ों पे काम नहीं करते। हम तो बस आपका प्रॉब्लम्स पूछेंगे कि आपकी एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। घर के आप मेन गेट का फोटो भेज दीजिए, हमें अपनी प्रॉब्लम लिख के भेज दीजिए, अपना ताज़ा फोटो भेज दीजिए, हम शक्ति से कनेक्ट होंगे, शक्ति से पूछ लेते हैं। ठीक है। शक्तियों से पूछ के आपको जो भी सॉल्यूशन हम जो देते हैं, वीरेंद्र जो देता है, हम शक्तियों से पूछ करके ही देते हैं। हम कभी भी अपने अंदाजे नहीं लगाते, कभी हम तुक नहीं मिलाते हैं कि आपके ऊपर, आपके कहने पे, आपकी पर्सनैलिटी को या इन सब चीज़ों को देख करके जज करते हैं। हम वो सब नहीं करते। हम रियल में आपकी शक्ति को पूछेंगे, उसी से पूछ के जो रिपोर्ट आती है वो हम बताते हैं। और आप तक आने के लिए मतलब जैसे किसी को कैसे पता चले कि हाँ ये मेरे को पित्र का ही प्रॉब्लम आ रहा है? उसके लिए मैंने आपको एक प्रयोग बताया था कि आपको 21 चावल के दाने लेने हैं साबुत वाले, और कागज़ की एक पुड़िया बनानी है। उसको यहाँ कांख में कपड़े के अंदर रख लेना है, और लगभग 5 मिनट आपको यहाँ रख के रखनी है। 5 मिनट अगर आप रखते हो, और 5 मिनट के बाद अगर आपको कागज़ की पुड़िया खोलोगे तो उसके अंदर दाना आपका पीला हो जाएगा, तो पित्त दोष है। तो आपको पितृ दोष है। लाल हो जाता है तंत्र का दोष है, काला हो जाता है तो फिर आपके पास खतरनाक क्रिया है। अच्छा। और अगर वाइट ही हैं सारे दाने, और ये तुरंत काम करता है। और सैकड़ों हजारों लोगों ने मेरे वीडियो देखने के बाद में इसका प्रयोग किया और बहुत ज़बरदस्त इसके अनुभव किए। ओके। तुरंत अनुभव है, कोई पैसा नहीं, कोई चार्जेबल नहीं। आप तुरंत पता कर सकते हैं कि आपको पितृदोष है या तंत्र क्रिया है, आपके घर पे कुछ दिक्कत है कि नहीं है। तो सर जैसे अभी हमने एस्ट्रोलॉजी के भी काफ़ी सारे पॉडकास्ट करे हैं, तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर आपका केतु इस हाउस में हो तो आपको कहीं ना कहीं चीज़ें घूमती हुई दिख सकती हैं। हाँ, अगर हम तंत्र पर्सपेक्टिव से जाने कि कोई इंसान है, उसे जगह जगह ऐसे कोई शक्तियाँ या कुछ चीज़ें उसको आभास होता है कि इधर उधर कोई घूम रहा है, तो उसे क्या करना चाहिए? देखो वो चाहता क्या है। अगर वो सिद्ध करना चाहता है, साधना करना चाहता है, तो साधक बने। और वो चाहता है कि नहीं मुझे नहीं दिखनी चाहिए, तो अपना इलाज कराए। इलाज में उसकी दृष्टि बंधन कर दिया जाएगा, बात खत्म। अच्छा। हाँ, इलाज करने में एक हम लोग क्या है, जैसे किसी को दिख रहा है तो उसकी आंखों की दृष्टियां बांध दी जाती हैं, दृष्टि बंधन हो जाता है, शक्ति दिखना बंद हो जाती है। उसके सामने भूत नाच रहे हो सकते हैं, लेकिन उसको दिखना उसको बंद। कुछ नहीं दिखेगा, वो ठीक। किसी को सुनाई पड़ रहा होता है, काने बांध दिए जाते हैं, कानों में आवाज आनी बंद। कोई कितना भी कान के पास चिल्लाए नहीं सुनाई पड़ेगा। अच्छा। अच्छा। ऐसे केसेस आते हैं सर कि किसी को दिख रहा है, नॉर्मल इंसान को भी दिखने लग जाता आते हैं, यही इलाज करते हैं ना हम लोग, आते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, पुरुष साधक ने हमसे दीक्षा ली है, वो साधना कर रहा है और शक्ति उसकी पत्नी को दिख रही है। है। अच्छा। ऐसा कैसे हो जाता है? पत्नी मतलब एक्टिव है, पत्नी का ध्यान ज़्यादा है, एकाग्र है, या दोनों में आपस में प्रेम होता है, तो ये अवस्थाएं आती हैं। या पत्नी साधना कक्ष में आती जाती है, या उसको पता है उसका पति क्या कर रहा है, XYZ, तो ये सारी चीज़ें अवस्थाएं आती हैं। ओके। अगर कोई उनसे बात करना चाहे फिर तो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा। होता है कई केस ऐसे हुए जिसमें फिर जैसे शक्ति पति की शक्ति पत्नी को दिख रही है, तो फिर तुरंत में उनकी पत्नी को भी दीक्षा देनी पड़ी है। हम लोगों ने पत्नी को भी दीक्षा दी है, पत्नी से फिर पत्नी से काम करे हैं। अब पत्नी जो गद्दी चला रही है, पति उसकी हेल्प कर रहा है। हाँ, होता है हमारे ऐसा। कई जोड़े हैं, कई से पति पत्नी हैं दोनों, जो बहुत अच्छे से मतलब काम कर रहे हैं। आए पति थे, कर पत्नी रही। हाँ, पत्नी रही है। चलिए। ऐसे है कई, एक मतलब पिता आया है, पिता को एक्टिवेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके बच्चे को हो रहा है। अच्छा। उसका बच्चा तंत्र चला रहा है, बहुत अच्छा। अब मेरी सबसे छोटी साधका है, उसका भी पिता ने दीक्षा ली, उसकी मैंने देवदृष्टि खोली। पिता ने घर जाके अपनी बेटी पे प्रैक्टिकल किया, उसकी देवदृष्टि खोली, और आज बेटी धुआंधार तंत्र चला रही है। सबसे छोटी साधका है मेरी। कितने साल की होंगी सर? 8 साल हो गए। 8 साल की है? हाँ। और कितने साल पहले ली थी उन्होंने आपसे? 1-1.5 साल पहले। मतलब 6-7 साल की थी जब वो? 7 साल की उम्र से उसका अब स्टार्ट हो गया पूरा। तो ये तो फिर सर वही वाला होगा इन पे कि इनको पूर्व का कुछ मिला हुआ होगा, इस तरीके से कुछ है? हाँ, ऐसा भी कुछ है, कुछ गुरु कृपा है, कुछ इष्ट कृपा है, कुछ उसकी मेहनत है, कुछ उसकी सेवा है, पिछले जन्म से भी कुछ कनेक्शन होते हैं। आज आप वो बच्ची शक्ति को देख लेती है, उससे बातें कर लेती है और डरती नहीं है। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अलग अलग तरीके के जिन्न हैं, अलग अलग तरह की उसके सामने शक्ति आके खड़ी हो जाती है, और वो डरती नहीं है, वो धड़ल्ले से उनसे बातें कर लेती है। ये बताता है कि इसका पूर्व जन्म से कनेक्शन है, कि वो निडर है। मैंने उसे कई बार पूछा, मैंने कहा पिताजी की बातों में मत आना, तेरा अगर मन है तो तू पापा की बातें मत सुना, तू अगर अभी नहीं करना चाहती है तो नहीं कर। नहीं, उसने कहा, मैंने कहा तुझे कोई डर? बोले कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं तो बातें कर लेती है, मार लेती है, पीट लेती है, इलाज कर देती है। अच्छा। हाँ, पूरा। तो सर जैसे अभी हम मूवीज में देखते हैं भूतों को, क्या वैसे ही होते हैं भूत? हाँ, लगभग सेम। नॉर्मल इंसान की तरह ऐसे सर खून निकलता हुआ? नहीं, वो अलग। वो खून वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पिशाच का है। पिशाच और पिशाचनियाँ खून पीते हैं केवल।
अच्छा। और योनि कोई खून नहीं तो पीती। उनके दांतों भूत प्रेत पर खून नहीं होठों पीते। पर खून मिल सकता है। अच्छा नॉर्मल प्रेत साधारण इंसान की तरह होगा। भूत प्रेत खून नहीं पीते हैं, ओके। वो लेते भी नहीं है। अच्छा, हाँ, लड्डू वाले हैं, लड्डू ही लेंगे, वो तो शराब मांस को हाथ तक नहीं लगाते, तुम्हें नहीं पीने देंगे। अच्छा। कई प्रेत हमने ऐसे सिद्ध करवाए हैं जिन्होंने बाकायदा हनुमान जी की साधना लोगों को करवाई है, राम की साधना करवाई है। कई अप्सराएं हमने ऐसी करवाई हैं जो ये नवरात्रि आ रही है, नवरात्रियों में व्रत करवाया उन्होंने। साधक को बोले नवरात्रि के 9 दिन व्रत करो, ये शक्ति की साधना करो, इस तरह से मंत्र करो। सभी शक्तियाँ पूजा पाठ करवाती हैं। ओके। लोगों को जो एक भ्रम है ना कि मतलब होने के बाद, तांत्रिक होने के बाद अपनी मंदिर नहीं जाता, ये नहीं करता, वो सभी शक्तियों पे लागू नहीं होता वो नियम। खुद शक्तियाँ हैं, जैसे प्रेत साधक है वो हनुमान साधक बनता है। हनुमान साधक को हमने कितनों को प्रेत करवाए हैं, धुआंधार होते हैं। तो सर कोई जैसे वीरेंद्र सर से भी मैंने लास्ट टाइम पूछा था कि जैसे हम जैसे, आज मैं आपसे पूछता हूँ कि हम जैसे जो लोग हैं, मतलब जो नॉर्मल हैं, जॉब वॉब कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, वो भी कोई शक्ति अपनी धारण करना चाहते हैं कि वो भी तंत्र से रिले, तो सबसे अच्छा क्या उनके लिए साधना रहेगी? अप्सरा। अप्सरा? हाँ, सबसे बेस्ट। पर आपने तो बताया था कि अप्सरा से एक बार वचन होने के बाद फिर दिक्कत हो जाती है। नहीं तो मैंने कब बताया है? नहीं, मतलब दिक्कत इन द सेंस कि कुछ ऐसी अप्सराएं भी होती है जो आपको मैरिज वगैरह से रिलेटेड प्रॉब्लम करती है। अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है तो आप उससे वचन मत लो। कोई भी शक्ति है, मान लो अप्सरा आ जाती है, वो बोलती है कि नहीं मैं आपकी शादी नहीं होने देती हूँ, तो आप उसको मना कर दो कि भाई हम तुमसे वचन नहीं ले रहे, उसे भेज दो वापस। तो मतलब जब फर्स्ट टाइम आप सिद्ध कर रहे हो तभी उस टाइम पे आप उसी समय बार्गेनिंग हो जाती है, उसी समय आप उससे मोल भाव कर सकते हो। मेरी ये शर्तें हैं, वो अपनी शर्तें बताएगी, आपको उसकी शर्तें पसंद हैं तो आप एग्री करिए, नहीं पसंद है तो उसे मना कर दो। मेरे को एक बार कॉल भी आया था सर, उन्होंने, अब मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, उन्होंने मेरे को यही कहा था कि अगर अप्सरा की साधना करनी हो तो एक बार हरेश सर और वीरेंद्र सर से पूछिएगा कैसे कर सकते हैं, क्या उसके लिए वो चीज़ है। अगर आप पत्नी रूप में करोगे तो हो सकता है आगे जाके आपको वो शादी ना करने दे। आप मित्र रूप में करें, प्रेम का रूप में कर लो। नहीं, हमने करवाई हुई ऑलरेडी। हमने कुंवारे लड़के हैं जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनको अप्सराएं करवा रखी हैं, और उन्हीं अप्सराओं से फिर हमने उनके लिए मतलब लड़कियां ढूंढवाई हैं, उनकी शादी बाकायदा अप्सराओं ने करवाई है। बहुत हुआ है। अच्छा। होता ही रहता है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। हाँ, पिशाचनियों की साधना हमने पत्नी के रहते हुए, मतलब पत्नी है उसकी लड़के की, और वो पिशाचनी को भी उसने पत्नी रूप रखा हुआ है। ऐसे कैसे सर? ऐसा होता है। अगर शक्ति को दिक्कत नहीं है आपकी भौतिक पत्नी के होते हुए खुद को पत्नी रूप में रहने में, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हफ्ते में 1 दिन का उसने टाइम मांगा है कि संडे के दिन आपको मेरे साथ रहना है, तो बस 1 दिन आपको उसको देना है। अच्छा, और उस वक्त पे क्या सर, ऐसा क्या मांगती है शक्ति? कुछ नहीं, बस कमरे में आपको अलग से सोना है, आपको संभोग वगैरह उसके साथ करना है। अच्छा, उसका बेनिफिट क्या होता है सर पिशाचनी के? काम करती है, हर तरह का काम देती है, पैसा जाके देती है, काम धाम धंधा धन दौलत सब कुछ देती है। आपका जीवन राजशाही लोगों के बारे में भूत भविष्य बताती है, सब कुछ बता देती है। पिशाचनियाँ हैं, सभी शक्तियाँ अच्छी हैं, करने वाले के ऊपर है कि आप कैसा करना चाहते हो। सर कई लोग जैसे तंत्र के ब्लैक मैजिक से भी करते ब्लैक हैं। मैजिक यहाँ होता ही नहीं है ना, हम जानते ही नहीं ब्लैक मैजिक क्या होता है। यहाँ अच्छा। कौन जानता है ब्लैक मैजिक? लोग ब्लैक मैजिक को तंत्र से जोड़ देते हैं। तंत्र से जोड़ अलग अलग है। हमारा तंत्र अलग है। हमारे तंत्र को शिवजी के द्वारा लिखा बताया जाता है। अब जब जो चीज़ शिवजी ने लिखी है वो गलत क्यों होगी? बिल्कुल सही। हमारा सारा तंत्र तो शिवजी से चलता है। हमारे आदि गुरु तंत्र के तंत्राचार्य सबसे फर्स्ट कौन है? भगवान शिव। तो जो भगवान शिव से जो शिव ने लिखा है वो गलत हो ही कैसे सकता है? क्यों कर होगा वो गलत? सही बात है। तो सब जैसे आपने बोला ब्लैक मैजिक होता ही नहीं है। हाँ। और ब्लैक मैजिक के नाम पे ब्लैक मैजिक अपने यहाँ पे नहीं होता। ब्लैक मैजिक होता है। ब्लैक मैजिक में डीमंस और शैतान चलते हैं। ठीक है। अपनी हिंदू पद्धति में ब्लैक मैजिक नहीं होता। ब्लैक मैजिक सब गुड़िया नहीं बनाने होता। वाला क्या होता है? वो तंत्र की क्रियाएं होती हैं। अच्छा, वो तंत्र में आता है। बूढ़ो वगैरह जो होता है वो अफ्रीका में सिखाया जाता है। हमारे यहाँ भी मतलब भारतीय में जो गुड्डे बना करके लोगों को मारना वगैरह, लोगों को असल में वो प्रयोग बनाया गया था लोगों को ठीक करने के लिए। कि कोई व्यक्ति कहीं घर पर है, उसके साथ में अभी आना जाना नहीं है, असमर्थ है, कहीं पे दूर है। मान लो कि मुझे किसी अमेरिका के व्यक्ति को ठीक करना है, तो मुझे कैसे ठीक करना है? वो उसका आना जाना नहीं हो पा रहा है यहाँ पे, या उसके पास पैसा नहीं है, या कोई भी और कारण हो सकता है। तो मैं यहाँ पे उसका बूढ़ो बनाऊंगा, डोल बनाऊंगा, उसकी डोल बना के उसके साथ में क्रिया जो भी करूंगा वो आदमी वहाँ ठीक हो जाएगा। बनाया गया है तंत्र को इस पर्पज से। मगर क्या है कि हर चीज का एक दूसरा पहलू भी हो जाता है, बाद में हो जाता है। कि लोग कहते हैं कि कुएं को बनाया गया किसके लिए? कि लोग पानी पिए। लेकिन कोई उसमें मतबुद्धि आके कुएं में कूद के मर जाए, अब उसमें दूसरा कोई क्या करे? बिल्कुल। तो वो वाली बातें हैं। ठीक है। जब आपकी मैंने एक बार फोटो देखी थी उसमें काफी सारी पीछे इसी तरीके की वो रखे हुए थे। हाँ 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 हाँ।
वो हम सिखाते भी हैं, मार्केशी का करवाते तंत्र भी है हैं। हमारा। अभी 17 अप्रैल को मार्केशी का शिविर लगेगा हमारा। ओके। 17 अप्रैल को उसमें मारने का भी काम, बचाने का भी काम, वशीकरण का काम, बीमार करने का, वो उसमें 4-5 चीज़ें आराम से हो जाती हैं वशीकरण से। तो सर पिछले पॉडकास्ट में भी आपने जो अपने किस्से सुनाए थे, अपने जो एक्सपीरियंसेस सुनाए थे, लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैं तो यही कहूँगा कि और कुछ ऐसा बताइए जो सीखने को भी मिले और सुनने में भी मज़ा आए। आप दोनों के साथ जो हुआ हो। जी। एक मेरे शिष्य था, उसने मुझे कॉल किया, उसने बताया कि गुरुजी कोई एंटिटी है और बहुत ज़्यादा खतरनाक है। मतलब ऐसा कहता था वो कि गुरुजी इस खेत है उसका, बोले कि इस खेत में से कम आधा गेहूँ निकलता है, आधा गेहूँ वो खा जाता है। अच्छा। वो जो शक्ति है वो ये कहता था कि गुरुजी जब हम किसी तांत्रिक से, पंडित से, किसी ओझा से जब हम संपर्क करते हैं तो वो उसके घर पे चला जाता है और उसको घर पे जाके धमका के आ जाता है। अच्छा। बोला आना मत, नहीं तो मार दूंगा। अच्छा। तो उसने मुझे बताया, तो मैंने उससे कहा, मैंने कहा भाई देख, तू पहले मेरा पेमेंट कर और फिर उसे मेरा नाम और पता सब बता देना कि मैं तांत्रिक हरीश कुमार परखम से आ रहा हूँ। मैंने कहा उसे मेरे पास में भेज दे। मैंने कहा पूरा नाम पता बता दियो, कहीं पता चले बाद में जो कैसे रास्ता ना मिलो मुझे। हाँ, हमने तो बोला उसको। फिर मैं और वीरेंद्र फिर उसके पास में घर पे गए वहाँ पे जा कर के, और फिर हमने उसका इलाज किया वहाँ पे। जब हमने उसे बुलाया नहीं आया वो बंदा। अच्छा। हाँ, तो काफ़ी देर के बाद में बहुत की कोशिश, नहीं आया है। तो उसका खेत था, रात को उस इलाके में गांव के लोग भी उधर जाने से डरते थे। उसके खेतों की तरफ बिल्कुल वो रास्ता ही मतलब लगभग ब्लॉक सा हो गया था, जैसे फिल्मों में होता है ना, रात को जाते ही नहीं है बिल्कुल, ऐसा था वो वहाँ का सीन जो है। तो हमने कहा कि रात को चल भाई, तो वो डर रहे बहुत। मैंने कहा हम है ना, तू चल, चिंता क्यों कर रहा। फिर हम वहाँ पे गए तो उसका एक पीपल का पेड़ था खेत पे, एक कुआं था पास में, तो वहीं पे जाकर के हम लोग बैठे। वहाँ पे जाके हमने उसको बुलाया। मैंने कहा अब तो तू दुनिया के घर पे जाओ, मैंने हम तेरे घर आ गए, अब तो आ जा। नहीं आया भाई साहब वो, बिल्कुल। फिर मैं वीरेंद्र ने उसका पूरा लिया, सारा बंधन किया, कुएं को बांधा, उसको बांधा, पीपल को बांध के पैक कर दिया। तो आप भी थे सर, आपका क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे? बहुत जोरदार था वो। जब हमने उसे बुलाया तो पहले तो वो आया ही नहीं। फिर जब यहाँ पीपल के पेड़ पर उसका बंधन किया था कुएं के पास, उस पीपल के पेड़ के आसपास भी हमने चीज़ें देखी, तो छोटी मोटी चीज़ें थी। तो किसी ने हिंट दी कि ऐसा होगा, तो हमने जो उस घर की महिला थी उनके उंगली का खून लिया, लेके इलाज उसका वो उसे बंधन बतासे पर लगा के जब भोग दिया, वो तुरंत उस लड़के के सर पे आ गया। और जब वो आया तो वो एक अजीब ही रूप था उसका, कि उसका शरीर पूरा अकड़ के एक जानवर की तरह बन गया लड़के का, सुगर जैसा हो गया था। सूगर जैसा हम बोल सकते हैं हिंदी में। अच्छा। और वो बाकायदा यूं चेहरा अपना अजीब बना, जैसे सूगर का मुख होता है ऐसा बनाए, और वही सूगरों वाली आवाज़ है गंदी सी, वो निकाले, और बड़ा गुस्से में। जब सारी चीज़ें हमने उससे बैठ के थोड़ा सा मंत्र वंत्र मारे उस पर, तब वो ज़्यादा वो बोलते हैं ना हीन भाव हो गया कि नहीं अब तो मुझे छोड़ दो। तब हमने उसका उस पीपल के पेड़ पर बंधन करके वहाँ हमने एक भैरव का क्षेत्रपाल गढ़ बैठाया। अच्छा। बाकायदा उसका रिकॉर्डिंग वीडियो हो, मेरे स्टाफ पे पड़ा भी है। वो पहला गढ़ था जो भैरव का मैंने वहाँ स्थापित किया था। तब जाके वो सारा वो बंधन हुआ वहाँ, वो प्रोटेक्ट हुआ, और आज तक वो चीज़ रिपीट नहीं हुई वापस से। और 35 साल पुराना केस था। अच्छा। ये भी मैं तुम्हें बता दूं। 35 साल से और परेशान। उस 35 साल क्षेत्र से परेशान में, थे उस वो। गांव में, उस क्षेत्र में सब लोग जानते थे कि हाँ ऐसा एक केस है यहाँ। 35 साल पुराना केस था वो, पूरा कंप्लीट। वो किसी भी तांत्रिक को अपने यहाँ तक आने नहीं देता था, पहले ही धमकाते थे। पहले ही धमकाता, रास्ते से देता था। लौटा देता। कोई भी घटना ऐसी करता है सामने वाला पहुंचे ही ना। बहुत था वो, बहुत सी ऐसा होता है, चलता रहता है वो। तो हमारा काम भैया, और भी हमने बहुत एक केस किया था वहाँ पे, उसका भी वही 35 साल पुराना उसका भी केस था। वो बकरी की बलि मांगता था, तो वो भी हमने दिलवा के उसको फ्री कर दिया, मुक्ति। आज तक वो भी नहीं पलटा वापस। उसमें भी हम दोनों साथ गए थे वहाँ पे। वहाँ वो शमशान काली थी, उन पे अच्छा। लेडीज थी उस पर, घर की जो मुख्य लेडीज थी उन पे खेलती थी। ओके। अब उनके घर में पहले से कोई देवी और पूज रही थी, उन दोनों में असमंजस था। अच्छा। वो अपना भोग मांगती, अब ये उसकी पूजा करते तो वो नाराज हो जाती। अब उसकी कर रहे हैं, वो सात्विक थी और वो बकरा मांगती तामसिक। अच्छा। अब दिक्कत इनमें ये हो रही है, अगर वो उसे पूज रहे हैं तो वो नाराज हो रही है, उसे बकरा दे रहे हैं तो वो नाराज हो रही है। वो केस आया, हम लोग गए वहाँ, इलाज वाला के पहले उन्हें बुलाया, बैठाया, खिलाया, तो उनकी दोनों तीनों चारों चीज़ सारी बुला ली। फिर उन्होंने बकरा बुलवाया, वो सारा विधान हुआ, बलि प्रथा हुई, सब कुछ हुआ। तब जाके उन्हें लेके फिर उन्हें शमशान में मांगा था भोग। फिर उस बलि के सामान को लेकर हम शमशान गए, उन्हें लेके। लेडीज को भी लेके गए। लेडीज को लेकर जिन पर वो चीज़ें थी, मैंने कहा देख ले, ये तेरे दे दियो, यहीं रहियो, दोबारा मत वहाँ आइयो। सब कुछ दिया, वहाँ उसका स्थान निहित करके आए शमशान में कि अब तेरे को यहीं रहना है। तब हम तब से वो ठीक है फिर। अच्छा। समझो 30-35 साल से लेडीज बेचारी कुंवारी थी, तब से थी वो चीज़ें उसके साथ। शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए, बच्चों के बच्चे, शादी हो गई उसका पूरा। इतना बड़ा पुराने केसों में जो जा करके वो हैंडल हुए, पूरे मस्त हो गए।
अच्छे तरीके से, और अभी ठीक है, एकदम फिट है पूरा, कभी दोबारा वो पलटी नहीं है। और लगभग 30-35 साल में दुनिया भर के तांत्रिक, ओझा, गुनिया, डॉक्टर सियाने सब हो गए, सारे भगत सियाने हो गए, मगर ठीक नहीं हुए बंदी। सर खिलना उसका बंद नहीं हुआ, पूरा फिट है, तो तंत्र इलाज करता ऐसे एक अमृतसर का केस था, नाभा, जलंधर नाभा, है। नाभा, गगनदीप फीमेल का नाम था। वो हमारे पास आई थी, हमारे एक शिष्य हैं, उनसे वो फ्रेंड सर्किल में थी। वो उनने बताया भैया ऐसे ऐसे मेरे एक मिलने वाले हैं, उन्हें दिक्कत है। मैंने जब स्कैन किया तो मैंने देखा कि भाई इनके घर से दिक्कत है। तो उन्होंने ठीक है आप जाओ। उनके घर में उनका एक भाई, उनकी माताजी और वो 3 लोग रहते हैं, जबकि वो दिल्ली में जॉब कर रही थी। लेकिन उस समय जब हम इलाज के लिए गए, वो वहाँ पहुँचे, हम सुबह 4 बजे पहुँचे थे, सर्दी का दिन था, हम जाते ही थके थे, तो उन्होंने जो गेस्ट रूम में इंतजाम किया, हम जाके सो गए। सुबह उठे तो जैसे ही हम उनके बरामदे में निकले तो सामने 2 काली बिल्ली उनकी मुड़ेल पे बैठी थी, अच्छा। छत पे, जो हमें ठट्टर में से दिख रही थी प्रॉपर, और छत पर कौवे मंडरा रहे। तो मैंने बस ये पूछा, ये बताइए आपके घर के आसपास कोई कब्रिस्तान या शमशान है? बोले नहीं। मैंने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। हम बाहर निकले तो उनके मुख्य दरवाजे पे एक शीशम का सूखा पेड़ खड़ा। अच्छा। मैंने कहा ये पेड़ कब से है? कि ये पिछले 5 साल से सूखा है। तो मैंने कहा हटवाया क्यों नहीं? कि हमें दिक्कत ही नहीं है। जब मैंने ढंग से देखा तो पता चला वो जो मकान बना है वो कब्रिस्तान को तोड़ के बनाया गया है। छोड़ के अच्छा। बनाया गया कब्रिस्तान। वहाँ पहले मुस्लिम धर्म का कब्रिस्तान था, लेकिन कॉलोनाइजर ने वो जगह खरीदी होगी, उससे समतल करके बेच दिया, और वो मुख्य जो एक हिस्सा था वो इन्हीं के अंडर में आ गया। ओके। अब वो बिल्लियाँ जब हमने और एनालाइज किया तो पता चला जब भी ये घर में कोई सीक्रेट बात करते हैं आपस में, तीनों माँ बेटे बैठ के, वो बिल्लियाँ कहीं ना कहीं से उस बात को सुनती हैं। अच्छा। 2 काली बिल्लियाँ। जब हमने इलाज किया, अपने प्रोटेक्शन लगाए, 2 साल निकल गए, सब चीज़ नॉर्मल हो गई, ठीक हो गया। 2 साल बाद सडनली उनकी माताजी का कॉल आता है कि गुरुजी मैं गगनदीप की मम्मी बोल रही हूँ। मैंने कहा हाँ आंटी बताइए। कि वो आपने जो बंधन लगाए थे ना उन्हें खोल दो। मैंने कहा क्यों? कि नहीं मैं घर में एक पंडित जी को लाई हूँ, वो कुछ पूजा करेंगे। मैंने कहा तो पंडित जी को कैसे पता बंधन लगे हैं? मैंने कहा ठीक है अभी रुक जाओ। मैंने फिर उस कॉल काट के फिर गगनदीप को कॉल लगाया। मैंने कहा आपकी माताजी ऐसे ऐसे बोल रही हैं। बोले मम्मी पागल हो गई हैं, आप कुछ मत करना, सब ठीक ठाक चल रहा है, फिर किसी ओझा गोजा को ले आई होंगे। लेकिन एक समझने वाली बात यह है, जो भी भगत सियाना वहाँ आया उसे पता था कि यहाँ बंधन लगे हैं, क्योंकि उसकी चीज़ें वहाँ बाहर रह गई थी, वो घर में घुसी ही नहीं। और मुझे कॉल करती नहीं, उन्होंने मना कर दिया नहीं भैया आप खोलना मत, वरना ये घर को बर्बाद कर देंगे। तो ऐसे ऐसे बहुत पुराने केस आए हैं। ऐसे ही दिल्ली में एक वकील साहब थे हमारे, वो नया घर बनवा रहे हैं, करोड़ों का घर है, विला हम कह सकते हैं, एक पॉश लोकेशन में दिल्ली की में। हुआ क्या था, सडनली उनके यहाँ से लेबर काम छोड़ के जाने लगी। जो ठेकेदार था उसने 3 दिन बाद काम करने से मना कर दिया। चौथे दिन जो बेसमेंट की वॉल थी वो गिर पड़ी 2 लेबर के ऊपर, तो अच्छे खासे चोटे लोग गए। लेबर ने फिर काम करना ही बंद कर दिया कि नहीं यहाँ कुछ है। उनने मुझे बोला कि प्रभु ऐसे ऐसे देखो। मैंने कहा फोटो वोटो भेजो जरा लोकेशन का। उनने भेजा, मैंने तुरंत कहा भैया आपके इस घर के इस वाले हिस्से में कुछ गड़ा हुआ है। अच्छा। उन्होंने बोला खोदो। मैंने कहा हाँ खोदो। लेबर का हाथ लगाने से मना कर दिया। वो खुद ही दोनों भाई मिलकर उसे खोदने लगे। तो लगभग 8 फीट, क्योंकि 5 फीट का उसमें भर्त था, 3 फीट और नीचे जब ढंग से खोदा तो उसमें एक घड़ा निकला। अच्छा। अच्छा। उन्होंने उसका फोटो भेजा मुझे। मैंने कहा खोलो, कि डर लग रहा है। मैंने कोई बात नहीं खोलो, मैं हूं तो। उनने खोला तो उसके अंदर सड़े हुए नींबू, कुछ बाल और कुछ हड्डियों के टुकड़े थे, जो मोबाइल की टॉर्च में उन्होंने मुझे दिखाए। बोला प्रभु अब कल ही आ जाओ, जो करना है वो करो। मैंने कहा अमाउंट डलवाओ। उनने पैसे डलवाए। हम अगले दिन गए, हमने सारा कुछ वहाँ क्रिया विधान किया, उसमें मुर्गे की बलि वली जो लगना सब कुछ किया। उसे हमने शमशान में खत्म मतलब करवाया। ये जो बताया था वो घर बैठ के बताया था, वहाँ ये पे घर थे बैठ के नहीं। बताया था, घर बैठ के उन्होंने वहाँ बताया खोदा था। और निकला। घर तब बैठ वो के बोले कि बताया अब आप आओ उसका समाधान करके जाओ, ऐसे तो मेरा घर बन ही नहीं पाएगा। फिर हम गए, सारा कुछ किया। तीसरे चौथे दिन से फिर, और वो भी जब काम कर रहे थे तो बाकायदा ठेकेदार को, लेबर को, सबको बुला लिया था उन्होंने। देख भाई मैंने इलाज करवा लिया है। तब जाके वो काम शुरू हुआ 5 दिन बाद। कई बार ऐसा है ना, जमीन खरीदते समय, हमेशा मकान लेते समय, जमीन खरीदते समय इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि ज़मीन शुद्ध है कि नहीं है। वहाँ पे कोई अंडर कंस्ट्रक्शन या पुरानी कोई बिल्डिंग या टूटी फूटी या किसी ने आत्महत्या वगैरह कर रखी हो, खास तौर से इन चीज़ों का विशेष ध्यान दिया जाता है। शमशान तो नहीं है, कब्रिस्तान तो नहीं है, इन चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए लोगों को, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान हो जाते हैं, कभी कभी जानलेवा नुकसान भी हो जाते हैं। तो सर इसका भी कोई उपाय है कि जैसे उपाय कोई तो इन चीज़ों के नहीं होते, कैसे इसका तो पता कर इलाज ही सकते होता है पता परमानेंट। जैसे करना हो जैसे कि कुछ चीजें हैं, देखो 1-2 पॉइंट होते हैं। जैसे जी। अगर आपके घर के विंडो से या छत से शमशान दिखता है तो वहाँ वॉल लगवा दो। अच्छा। कोशिश करो चिताओं की अग्नि जो जलती है वो आप ना देख पाओ।
ठीक है। डायरेक्टली अगर डायरेक्ट विंडो है उधर तो आप उसे बंद करवा दो, चिता का धुआं आपके घर में ना घुसे, घर में ना आ रहा हो, आसपास ना हो। या आसपास शमशान है तो आप देख ना रहे हो उसकी चिता को जलते हुए। ऐसे भी शमशान के पास रहने वाले कोई शांति से रहे, क्योंकि रोने चीखने की आवाज़ें आती रहती हैं। मतलब ही क्या रहता है उस जगह को लेने करने का, तो ज़्यादातर avoid इग्नोर ही करना चाहिए। पर सर जैसे आपने बोला कि कोई ऐसी कोई जगह ना हो जहाँ पे आत्महत्या की गई हो या फिर किसी भी तरीके से, अब कई बार ऐसा होता है कि बिल्डर छुपा भी लेता है उन चीज़ों को और हमें पता नहीं चलता। तो अगर कोई नया घर खरीद रहा है तो वो कैसे एंट्री में ही पता कर ले कि वो भाई। पता करने का तरीका नहीं है आपको, फिर वही है तांत्रिक बुलाइए, घर की शुद्धि करवाइए। क्योंकि अच्छा। वास्तुवेदी ये नहीं बता पाते, ये सब नहीं देख पाते, वो तंत्र नहीं समझ पाएंगे। उनको नहीं पता। वो वास्तु दोष बता सकते हैं लेकिन तंत्र में नहीं बता सकते कि यहाँ ऐसे ऐसे हुआ है घटनाक्रम। अब रिसेंटली देहरादून हम रुके थे, तो वहाँ जिस रूम में हम रुके थे उस रूम का दरवाज़ा खुलते ही मुझे कुछ महसूस हुआ, अच्छा। क्योंकि वहाँ उस रूम में एक लड़के ने सुसाइड किया था, होटल के इस रूम में। अच्छा। और वही रूम मुझे मिला, मैं और मेरे साथ मेरा कलीग था, हम दोनों रुके, हमने घुसते ही परख लिया कि यहाँ कुछ है। हमने कहा ठीक है मजा आएगा रात को। हमने रात को अपना बाहर से जाके अपने लड्डू बतासे जो लाने थे, नॉर्मल सामग्री हम लाए, रात को हम बैठ गए खाना वाना खा के मस्त। वो शक्ति आई, हमने बातचीत की, उसने अपनी 2-3 चीज़ बातें बताई कि मैं यहाँ रहता हूँ, ये है, ये मेरा फ़ोन नंबर है। हमने कहा ये नंबर चालू है कि चालू है मेरे पापा पे। अच्छा। बस उसने अपनी 2 इच्छाएं बताई, वो हमने कॉल करके उसके घर वालों को बताई। उसके घर वाले पूछते रह गए महाराज आप कौन बोल रहे हो, ये चीज़ आपको कैसे पता। उसके बाद आज तक कभी बात नहीं हुई, वो नंबर हमने ब्लॉक कर दिया। अच्छा। 2 साल हो गए इस बात को। कई बार शक्तियाँ अपनी होती हैं, अपनी इच्छाएं भी बताती हैं। वो भी मैंने अभी एक नॉवेल जो लिखा हुआ है वो भी इसी तरीके के एक प्रेत के ऊपर है, जिसने हमें स्टोरी जो है वो जिंदा मुर्दा के नाम से मैं नॉवेल लिखा हुआ है। वो भी एक प्रेत था, कभी लेखक रहा होगा तो उसके पास स्टोरी थी, लेकिन वो स्टोरी को लिखने से पहले ही मर गया। अच्छा। तो उसने मुझे वो स्टोरी बताई और उसके ऊपर मैंने एक नॉवेल लिखा हुआ है जिंदा मुर्दा के नाम से। और वो शब्द उस बेचारे के हैं जिस किसी के हैं, और उसने नाम भी नहीं बताने को मना किया हुआ है। तो मैंने पूरा नॉवेल लिखा हुआ है, मैंने पूरा लिखा है, उसकी आगे का सेकंड पार्ट भी उसका लिख रहा हूँ। तो मतलब शक्तियों की अपनी इच्छाएं रह जाती हैं, अधूरी रह जाती हैं कई बार, और वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहता है जानना, पूछना, करना। ये दुनिया पूरी तंत्र के अलग रहती है। मज़ेदार सर, हर बार की तरह इस बार भी खूब मज़ा आया। क्यों? हम तो ये चीज़ बस सोचते रह जाते हैं कि अच्छा ये एक्सपीरियंस होता होगा तो कैसा लगता होगा। आप लोग तो उसको रियल में एक्सपीरियंस करते तंत्र हैं। में सब कुछ होता है। सब कुछ होता है। पर आप लोगों को देख के मन यही करने लग जाता है कि हम भी साधक बन जाए क्या? हाँ बच जाओ, आपका स्वागत है तंत्र में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर में, परिवार में, शक्तियों की तरफ से कई कई जन्म तक आप बेस्ट। तो सर थैंक यू सो मच कि आप दोनों ने आज टाइम निकाला और आप दोनों एक साथ आए। काफ़ी मज़ा आया सर बात करने में, और मुझे ऐसा लगता है आगे भी इस तरीके के पॉडकास्ट हमें बनाने चाहिए। क्यों? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सर, बहुत बिल्कुल। मजा आया। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। ठीक है, आदेश। थैंक यू सर।